हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हेलो। हाँ सर। आ गए सब लोग? सब लोग आ गए? तब तो नहीं आएगा सर। सर एक मेरा ठीक है। दोस्त नहीं आएगा, नीलाज पॉल नहीं आएगा, जिसको थोड़ा काम है। हाँ हाँ, ठीक। रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ सर, अब मेल में भेजिएगा, मतलब यूट्यूब पे नहीं। नहीं नहीं, वो यूट्यूब से ही चलेगा। अब मेल में दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। और एक दो लोग और आ जाए, फिर शुरू करते हैं। जी सर। सर आज तो ये होगा ना, दे चैप्टर आज 4। चैप्टर 4। चैप्टर 4 इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिसर। सर आप इस पे बता, सर्कुलर से जुड़ा है, कहाँ कुछ जुड़ा है मतलब? क्या जुड़ा है ना? अब है ना, दिखाएंगे ना सर्कुलर में है क्या पढ़ना है उससे, थोड़ा सर्कुलर से। सर मेरा मतलब नया वाला बुक लिए, उस पे तो नहीं दिया हाँ हुआ, तो उस पे उसमें दिया सारा। होगा ना, दिया होगा। असिस्टेंट मैनेजर पे दिया होगा और सर्वेयर पास दिया होगा। ऊपर तो आज तो सर्कुलर खत्म लिखा हो जाएगा होगा। ये, आज तो। हाँ, आज खत्म हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर हाँ। दिया है असिस्टेंट मैनेजर और वहां पे। हाँ सर, अरे हाँ, असिस्टेंट मैनेजर का दिया है। उसका भी दिया होगा, लास्ट में दिया हो, देखो सर्वेयर लिखा होगा। हाँ सर, सर्वेयर में भी दिया है, स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, नया चीज जुड़ा। ठीक है। फिर शुरू करते हैं ना, इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिसर। ठीक है, चैप्टर 4। ठीक है। ठीक है। तो चलिए बढ़िया शुरू करते हैं, ठीक है। जी सर। सबसे पहले तो जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, अपने ऊपर भरोसा रखो, है ना। दूसरे का ना सुनो। है ना, जब तक खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा ना, तब जी तक सर। कैसे कुछ कर सकते हो। है ना। हाँ मतलब कोई भी हाँ काम करो भाई, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहेंगे, पर खुद के ऊपर रहना चाहिए कि हाँ ये कर सकता हूँ। सर है डेली ना। रूटीन क्या करे सर, मतलब बताइए ना अच्छा, मतलब। पढ़ने को पूछ रहे हो? हाँ मतलब कि डेली क्या 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 पढ़े, कितना घंटा, ये सब। रेगुलेशन तो पढ़ो ही, है ना। रेगुलेशन को जितनी बार पढ़ोगे उतने डाउट आएगा। जी और सर। रेगुलेशन तो सर मतलब पढ़ो ही। हम, सर जैसे हम आगे पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले से, मतलब वाइंडिंग वाइंडिंग शुरू किए थे, तो आपके वाला पढ़े कि वो वाला छोड़ दे, मतलब आपके साथ में पढ़े? नहीं गुड नहीं, इवनिंग पढ़ते सर। रहो ना, क्या दिक्कत है। मैं बस ये रेगुलेशन करा के वही शुरू कर। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जो, हाँ गुड इवनिंग। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जो बाकी चीजें है ना। जी उसमें सर। मुश्किल वो से मतलब दो मेन महीना यही भी है। ना लगेगा। मैन है तुम्हारा रेगुलेशन। अगर एक बार रेगुलेशन हो गया ना, समझ लो कि तुम हाँ। लोग 45-50% कोर्स पूरा हो गया, अगर अच्छे से जी सर। रेगुलेशन हो गया तो। हाँ, बाकी जो 30% है, तो पेपर में भी एग्जाम। आएगा ना, तो पचास जी सर। नंबर तो रेगुलेशन के रहेंगे ही। और 30 नंबर जो रहेगा तो बाकी जो होगा माइनिंग मेथड, जो भी तुमने माइनिंग में पढ़ा है अपना डिप्लोमा में, है ना, जितनी हम्म, चीजें पढ़ी, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, है ना, सर्कुलर वगैरह, सिया, इलेक्ट्रिसिटी रूल हो गया जो अपना, है ना, रेस्क्यू जी सर। रूल हो गया, वीटीसी रूल हो गया, दिया है ना, माइन एक्ट हो सो वो गया, सब माइन रूल हो जैसे, गया। सब वो सब में जैसे जो सीआर जो बोल रहे हैं, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिक रूल, तो उस समय जो इम्पोर्टेंट वही ना सिर्फ पढ़ेंगे, सारा तो नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, बस वही भाई, उतना लंबा कोई पढ़ भी ना पाएगा। हाँ अरे अभय भाई, हाँ सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट सीएमआर ही है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछता है। नहीं नहीं, अरे इलेक्ट्रिक रूल बोल रहे, CAR, सेंट्रल उससे इलेक्ट्रिक। सिया पूछता नहीं, सिया ज्यादा नहीं सिया पूछता, पूछता है सीएमआर सेंट्रल से ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल। नहीं, पूछता नहीं है, पर और पढ़ना तो सर। सभी पढ़ेगा ना। पढ़ना तो हाँ कुछ भी जी सर। भाई। सर अब तो जो सर कट ऑफ बनता है क्या वो बोलते तो हैं वहीं से बनेगा ना। मतलब कट सर? ऑफ जो अपना बनेगा, हाँ हेलो। सर और अब तो फिर उसके बाद, सीए से 2023 आ गया ना सर? हाँ 2000, हाँ नया वाला पढ़ना पड़ेगा, सिया जो आया है। जी सर। और मेन अब लास्ट में पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल, एक तो है, हर पेपर में आ रहे हैं ना, दो तीन। हाँ सर। तो एक दिन में अपन न्यूमेरिकल की क्लास, न्यूमेरिकल में बस आपको सर मालूम कहाँ से पढ़ लोगे, आपको काम हो डिप्लेरिंग से, जाएगा। डिप्लेरिंग से आ ड्रिलिंग रहा है। ब्लास्टिंग के न्यूमेरिकल पढ़ लो, ठीक है, जो आपका सर पाउडर डिप्लेयरिंग फैक्टर से आ होता रहा है। है, मतलब स्टोविंग अरे डिप्लेयरिंग ये सब से आ रहा है। अरे हम बता नहीं, देखो मेन तुम पढ़ लो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का,
अब पढ़ लो वेंटिलेशन का, अभी देखना बीसीसीएल का भी पेपर हुआ था, ठीक है। सर वेंटिलेशन का न्यूमेरिकल वेंटिलेशन तो और फिर आएगा ही। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सर, ये मैं क्या बोलते हैं हाँ, न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल पूछता है क्योंकि यही मेन है, वेंटिलेशन का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल में, जी ठीक है। हाँ, सर। फिर उसके बाद जो कुछ छूट जाएगा तो उसको उसके बाद नहीं आएगा यार। कहाँ पे स्टोइंग वगैरह का आया होगा, माइनिंग मेथड से आया होगा ना एक आग जी का सर। भी, तो उसको भी देख लेंगे, है ना। हम्म, और मेन जो आपका है ना, वो अपने को मतलब वेंटिलेशन से, इस बार मालूम इनका पेपर हुआ था बीसीसीएल का, और 10 क्वेश्चन रहे होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन वेंटिलेशन से न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर अपना दूसरा था अपना वो स्ट्रिपिंग रेशियो वगैरह था, है ना, पाउडर फैक्टर था, इसी से क्वेश्चन थे मैक्सिमम। ये क्वेश्चन जिसको बन गया है ना, तो उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी जो आया था रेगुलेशन, तो वो भी बहुत सरल नहीं आया था, मतलब ठीक ठाक आया था, पिछले साल के क्वेश्चन थे कुछ, और मतलब बीच बीच से बहुत पूछा, जैसे मैं ऐसे टिक कराते रहता हूँ इसको कर लेना, है ना, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे पूछा था एकदम बीच बीच से। जी सर। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो तो सभी को पता थे ना, नॉर्मल जो होते हैं अपने, है ना, मतलब जो कई साल हाँ से सर। पूछे जा रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी को पता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर 4 आज, ठीक है। इसमें देखिए कहाँ तक है, ये 26 से 36, ठीक है, ये भी याद सर रखेंगे ना रेगुलेशन नंबर। हाँ, तो सर साथ साथ में सर नोट्स बनाते जाएंगे, लिखवा दीजिएगा क्या। बहुत समय लग जाएगा यार। आप एक बार, क्या दिक्कत है, क्लास खोल के उसमें लिख लोगे तो, अरे आपका रिवीजन भी हो उसमें सर जाएगा, और जो यही चीजें होता है ना सर कि अपने से बना रहे हैं तो सर लगता है ना कि सर क्वेश्चन छूट जा रहा है, या फिर ऐसे लगता है सर, अरे तो मतलब बोलते तो वही चीज है ना, अब यहाँ तो क्वेश्चन वो बना ही बना रहे नहीं हैं पाए ना सही से। क्लास में। जो जिसमें आजकल, जिसमें डाउट होगा अभी पूछ लेना, फिर रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, वही हाँ चीज हाँ ना हाँ होगा। हाँ, नहीं वो क्योंकि ऐसे होगा तो फिर 10 बज जाएगा भाई, ऐसे 10 से 11 बज जाएगा, टाइम नहीं ना। नहीं बहुत वो बहुत उससे सही मतलब क्या बोल होता है ना कि हमको भी लगता है कि हाँ सर, मतलब पूरा जितना भी नोट्स के साथ कंप्लीट है, मतलब इस तरह का तो कि वो तो आपका ठीक है रिकॉर्डिंग चैप्टर जो सर। सॉल्व रहेगा हो वो जाए। तो तुम्हारे ही ना रहेगा यार, तुम ही ना पूछोगे हाँ, सीधे। जो बोल रहा हूँ सब तो वो तो नहीं बदल जाएंगे ना, जो क्वेश्चन यहाँ वही तो। बना रहा हूँ वो तो नहीं बदल जाएगा। आज का रिकॉर्डिंग देने का यही तो उद्देश्य है कि हमारा समय न बर्बाद हो और आराम से तुम लिख सको ना। अभी जल्दीबाजी में लिखोगे तो गलत सलत भी लिख लोगे, सब सर ऐसे स्पीड करते हैं सबका जो। अलग रहेगा ना सर, जी सर, कोई हाँ, लिखने का, तुम स्पीड और लिखेगा, जो कोई स्लो लिखेगा, फिर हम्म धीरे धीरे टाइम और बीतते जो जाएगा, अपने वही चीज नोट्स है। लिखे हुए होते हैं खुद के, उसको पढ़ने का हम्म, अलग मजा होता है। जैसे पेपर जब होता है सिर्फ उसको पलटना रहता है, और दूसरे का कितना भी नोट्स ले लोगे ना, चलो पूरा नोट्स ही बना के दे दें, तो उतना मजा नहीं आता दूसरे के नोट्स पढ़ने में। अपना अगर टिक भी करे रहोगे ना बुक में, तो जब रिवीजन करोगे तो अलग वो रहेगा, अरे हाँ ये है। और दूसरे को नोट्स में नहीं मजा आता है ना। हाँ, मतलब अदर चीजों के सर नोट्स ठीक है, ऐसे पर होता है ना सर कि कोई सा भी हाँ, पॉइंट है सर, उसमें सर क्या होता है ना कि बुक में कि एक ही को हम्म, डाटा से दो तीन को क्वेश्चन बन जाता है, वो सर हम खुद से थोड़ी बना पाएंगे सर। ऐसे लगता है थोड़ा सा कि हाँ छूट गया क्वेश्चन यहाँ से, ये ठीक है ना। भी चीज बनना अच्छा, वो चाहिए तो था। सही बात है ना, नहीं बना पाओगे, मैं भी कह रहा हूँ। तो ऐसा करा करो ना, जैसे आज क्लास करा रहे हैं, अब इसमें तो क्वेश्चन बना ही देते हैं, तो तुम कल क्या किया करो, जो बोले हैं तो अपना एक रफ कॉपी में लिख लिया करो, जैसे चैप्टर 4 डाल के चैप्टर 3 डाल के, हो गया, कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे में। लिखने के साथ क्या होगा कि दो फायदा रहेगा, एक तो तुमको याद रहेगा, दूसरा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और तीसरा तुम्हारा नोट्स बन जाएगा। दोबारा तुमको रेगुलेशन नहीं पढ़ना हम्म। पड़ेगा बार बार, क्लियर होता जाएगा। भाई लिख के चीजें लिख के पढ़ो तो सर ज्यादा जल्दी याद रहती है, हमेशा याद रहती है। हाँ, सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे कि मेल पे भेजेंगे? मेल पे भेजेंगे ना, वो तुम लोग को चलने लगे, दिक्कत ना लो, कैसे कहाँ चलेगी। ठीक है, ठीक है क्या सर। लगता है कोई शेयर कर रहा है यार, उसमें व्यू बहुत आ रहा है ना, हम्म, इसलिए थोड़ा सा चेंज करवाना पड़ा है। सब लोग अपना अपना मेल भेज देना, ठीक है सर। उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ओ, इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिसर, चैप्टर 4, ठीक है, अब शुरू करें ना। यस। नोट्स समझ गए यार, नोट्स लिख लो ना, क्या दिक्कत है खुद से, ये क्लास तो कहीं नहीं भागेगी ना। ठीक है, समझ रहा हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि साथ साथ में लिखते चले जो सर बोर्ड, तो ठीक है ना, तो कल भी तो लिख सकते हो। और जहां पे डाउट हो तो आज ही पूछ लो कि ये नहीं समझ में आ रहा है, और आज ना आए तो कल क्लास देखने के बाद परसों पूछ लेना कि सर जो क्लास देखे थे उसमें वो चीज नहीं समझ में आ रही थी, कैसे लिखना है उसको। और बाकी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो मैं रोज भेज ही रहा हूँ, हर चैप्टर से जितने बन सकते हैं। आज भी 30 बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजा था चैप्टर 3 से बना के, नहीं देखे, देखे सर। नहीं ठीक थे क्वेश्चन।
क्वेश्चन सर एक भी सर आपका छूट नहीं रहा सर वही, लेकिन सर मेन बात है तो पूरा मतलब इंग्लिश से हो जा रहा ना सर। और आप जो सर हिंदी वाला नहीं तो भेजा ना, क्वेश्चन तो हिंदी से बनाए हैं ना। हिंदी वाला भी सर तो उसमें पूरा एकदम शुद्ध हिंदी उसमें था। जैसे सर क्या बोलते वो हैं। तो नोट्स है, जो क्वेश्चन दिए भाई तीस वो तो एकदम सरल एग्जाम के भाषा में अकॉर्डिंग लिखे। पढ़ो यार, एलसी काकू जो लिखा है ना हिंदी में वो भी प्योर तो हिंदी सर नहीं है। उसमें जैसे आपका क्या बोलते हैं सर, रेगुलेशन 5 था, 15 था ना सर, जो आप लिखे थे। हम्म। हम्म। उसमें सर आप लिखे थे कि प्रबंधक प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का व्यवहारिक अनुभव सर। तो प्रबंधक महाप्रबंधक सर ये सब मतलब तो ऐसे वही रहता था चीज, कि हेलो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है अरे सर आपका देवराज, हम तो हाँ, बता रहे हैं कि उस जो जो ये हिंदी लिखे ना सर भेजे है ना, वही हिंदी से क्वेश्चन भी आएगा। और जो एलसी काकू जो हिंदी लिख के भेजा है ना, उससे क्वेश्चन नहीं आता। जब क्वेश्चन देखे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा सेम चीज। इसीलिए एक ही लैंग्वेज पे पढ़ो, या तो प्योर हिंदी या तो प्योर इंग्लिश में पढ़ो भाई। फिर भाई बाद में आपका तुम्ही को दिक्कत दिक्कत नहीं होगा। होता भाई, दिक्कत मेरा हो जाता है हमको। दोनों इंग्लिश मिला के हाँ वो तो पढ़ने में वो हमको समझ में आता है। आपको तो इंग्लिश में समझ में आ जाता है, वो मेरा समझ जाएगा, दिक्कत है मेन इंग्लिश चीज में। है तो क्वेश्चन जब आएगा ना तो तुम नहीं समझ पाएगा ना, तुम इंग्लिश समझ पाएगा ना, तुम हिंदी समझ, प्योर हिंदी नहीं समझ पाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाई इसीलिए इंग्लिश अभी आता से ही एक नहीं तो चीज में इंग्लिश शिफ्ट कहाँ से करो, या हम तो कर लेंगे बताइए। अच्छा देखो एक फिर। मेहनत जो हो सकता है वो मैं करूंगा, तुम परेशान ना हो। बाकी है कि नोट्स अब जो जी सर। खुद से लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है सर, हम कोशिश कोशिश करेंगे सर। कोशिश का तुम्हारा फायदा है भाई, रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया लिख लोगे और लिखी चीज भूलेगी नहीं। और जो अपने हिसाब से लिखे रहोगे तो रिवीजन करने में दिक्कत ना होगी, तुमको याद रहेगा मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिखा हूँ। एक बार लिखोगे ना कल तो खुद ही समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं ठीक है सर। क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। कल इंस्पेक्टर बहुत जगह आया रेगुलेशन, जब आप शुरू से पढ़ रहे इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। पर इंस्पेक्टर होता कौन है ना, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है इंस्पेक्टर बनने के लिए, है ना। तो भैया लोगों, इंस्पेक्टर बनने के लिए मैंने कल भी बताया था कि पूछते सर चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है, किसको बना सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर क्या होता है, होल्ड अ डिग्री इन माइनिंग। माइनिंग में क्या किया उसने, डिग्री डिग्री किया हो, है ना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां से उसने किया है डिग्री। एंड ऑल्सो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और साथ में उसके पास क्या हो, फर्स्ट क्लास। है ना, अब बन जाएगा चीफ इंस्पेक्टर। क्वालिफिकेशन पूछेगा, योग्यता तो बता लेंगे, क्या होगा क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो उसके पास क्या हो, डिग्री और प्लस एफएमसी, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है। समझ गए। अब नीचे पढ़ते हैं, नो पर्सन सेल अपॉइंटेड इंस्पेक्टर अनलेस ही हो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। मतलब किसी पर्सन को हम इंस्पेक्टर तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक उसके पास क्या ना हो, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अपॉइंट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर के तौर पे, और साथ में क्या होना चाहिए उसके पास, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इंस्पेक्टर। कल भी मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था इंस्पेक्टर क्या होता है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं, देखो अपना इंस्पेक्टर कौन कौन से फील्ड से होता है। एक अपना माइनिंग फील्ड से होता है, ये बताया, है ना। चीफ इंस्पेक्टर तो अपना रहता है धनबाद में बैठता है। फिर अपना एक इंस्पेक्टर होता है इलेक्ट्रिकल का, फिर एक होता है अपना मैकेनिकल का, ठीक है। तो जो इंजीनियर होते हैं वो खदान में काम करते हैं, पर जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, ठीक है, डीजीएमएस में, ठीक है, धनबाद वगैरह में बैठते हैं ना। तो बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल का अपन को क्या चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए, तो उसकी क्या योग्यता होगी, तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अगर बनना है तो क्या होना चाहिए आपको, डिग्री होना चाहिए ना, योग्यता। ठीक है, समझ गए। तो जितने भी इंस्पेक्टर है सबको क्या होना चाहिए, डिग्री, ठीक। मैकेनिकल की भी बात करेंगे तो क्या होना चाहिए उसके पास, डिग्री, जो कि आगे बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल का देखेंगे। और सबसे पहले भैया अपने ऊपर भरोसा करो ना, कौन क्या कह रहा है क्या मतलब है। तुम्हारे अंदर है कि मैं निकाल लूंगा तो तुम निकाल लोगे। ज्यादा पलट दिया क्या यार, कहाँ पहुंच गए। सर आपके पास नोट्स मतलब वही वाला है सर, मिक्स है दोनों, इंग्लिश हिंदी में है क्या? कौन सा वाला। नोट्स और जो एमसीक्यू है, मतलब जैसे जो आ रहा है मिक्स है, मतलब हिंदी इंग्लिश। तो कैसा चाहिए बताओ ना, जिसको जैसा चाहिए वैसा दे दो। देवराज बोल रहा था कि जैसे जैसे नहीं होता है सर कि नॉर्मल जो एलसी कागू का नॉर्मल नहीं है सर हिंदी वाला में, कि नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब हम्म। खदान को माइंस लिखा गया है सीधा सीधी, मतलब जब मतलब नहीं होता हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, वैसा वाला वो बोल रहा है कि अच्छा वैसा वैसा, रहेगा तो समझ जाएगा वैसा। वो। हाँ इजी। ओ अच्छा, तो ऐसा फिर लिखना है तो मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं।
और उसमें बहुत मतलब फटाफट लिखा गया है, समझ में ना आएगा, टाइप कराना पड़ेगा। मैं समझ गया ना कि जो कठिन कठिन शब्द है वो ना हो, जो कि चीजें समझ में आ, जैसे कि जब पढ़ा रहे हैं तो चीजें समझ में आ रही है, उसका कहने का वाक्य हम समझ रहे हैं। ठीक है चलो, देंगे वो भी। ठीक है, पर अपने से लिखोगे तो तुम्हारा ही फायदा रहेगा, तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक भाई चलो देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, जितनी मदद हो सकती है करेंगे। ठीक है, मिलेगा, कल से करते हैं। ठीक है, ये तो समय, अब आगे पढ़े। इन द रिलेशन टू मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस इंस्टॉल माइन पर्सन होल्डिंग अ डिग्री। ठीक है, अगर मैकेनिकल का भी अपने क्या करना है, इंस्पेक्टर बनाना है, तो क्या उसके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो उसके पास डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल से उसने क्या किया हो, इंजीनियरिंग किया हो। ठीक है, अब अपना अगला एक होता है अपना क्या, डॉक्टर से है ना, इस जो अपना होता है इंस्पेक्टर है ना, मेडिकल फील्ड से जो इंस्पेक्टर होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इन द प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल एंड रेगुलेशन विच रिलेटेड टू द कंसल्टिंग हेल्थ वेलफेयर पर्सन होल्डिंग डिग्री बैचलर मेडिसिन, मतलब फुल फॉर्म दिया है ना। क्वालिफिकेशन में भी इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वही दुनियादारी लिखा जो मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो मेडिकल के इंस्पेक्टर किसको बना सकते हैं, जिसके पास क्या होना चाहिए, एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, मतलब ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, एमबीबीएस रैंक का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बनाएंगे, मेडिकल इंस्पेक्टर बनाएंगे। ठीक है, जो कि माइंस वर्करों के हेल्थ वगैरह का, ठीक है, ध्यान रखेगा। हाँ, अब यहाँ तक बताओ, दिक्कत हो तो, नहीं 27 बताएं। ठीक है, समझ गए। चीफ इंस्पेक्टर की योग्यता क्या होगी, डिग्री होगी, साथ में एफएमसी। किसी को इंस्पेक्टर कब अपॉइंट कर सकते हैं, जब उसके पास क्या हो, डिग्री हो, साथ में क्या हो उसके पास, एफएमसी। अब वैसे भी यहाँ से इतना, अब देखो अब ये लिख रहे हैं ना यहाँ, तुम भी लिख लेना, मैं व्हाइट बोर्ड करके लिख दूंगा कल बढ़िया क्लास में। ठीक है, सुनाई तो दे ही रहा है, तो इसे तुम उतार लेना अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, फिर अगर मैकेनिकल के इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो क्या होना चाहिए, डिग्री। इलेक्ट्रिकल का इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या होगा, डिग्री। ठीक है, डॉक्टर का जो अपना मेडिकल फील्ड से इंस्पेक्टर रहता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एमबीबीएस। ठीक है, बताएं जिसको दिक्कत हो, नहीं फिर 27 बताओ। ठीक है सर। सबको ठीक है ना, अब 27 बताता हूँ। ठीक है, देवराज को दिक्कत, देवराज ठीक है, रेगुलेशन समझ में आया ना 26। जी सर। हम क्या पढ़ रहे थे अभी, योग्यता, किसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन होता है ना, कुछ भी कुछ, जैसे एसएससी के फॉर्म भरते हो, है ना, उसमें 10वीं दिया रहता है, 12वीं दिया रहता है, जैसे माननीय सरदार का फॉर्म भरोगे तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा वाले, उसके साथ में क्या होना चाहिए आपके पास, ओवरमैन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, जीटी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए ना। वैसे अगर इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन पूछेगा योग्यता, तो क्या होगा, है ना, इंस्पेक्टर बनने के लिए फर्स्ट क्लास, साथ में उसके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, कोई डिप्लोमा वाले को नहीं बनाएंगे। चीफ इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन डिग्री, साथ में फर्स्ट क्लास। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, बता लोगे ना। अब आगे पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। ठीक है, मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसको हम मैनेजर बना सकते हैं, ठीक है, उसका क्या क्वालिफिकेशन योग्यता है, हिंदी में बोले तो, है ना, जिसको अपन मैनेजर के तौर में अपॉइंट कर सकते हैं। तो नो माइन शेल बी ओपन वर्क रीओपन unless there is manager of a mine being person duly appointed having such qualification required under this regulation। समझ में आ गया, मतलब क्या होगा, कोई भी माइन को ना खोल सकते हैं, ना रीओपन कर सकते हैं, जब तक क्या ना हो उसमें एक अपना क्या हो, मैनेजर ना हो जब तक। ठीक है, मैनेजर होना कंपलसरी है। ठीक है, मैनेजर बिना तो खदान चलेगी ही नहीं। ठीक है, आप समझ गए, मतलब कोई खदान को नहीं खोल सकते, ना रीओपन कर सकते, ना उसमें काम कर सकते। ठीक है, जब तक अपने पास क्या ना हो, मैनेजर ना हो। ठीक है, और उसका जो क्वालिफिकेशन वो इस रेगुलेशन के अधीन दिया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि अपन नीचे पढ़ेंगे, आगे की लाइन का ये मतलब है। फिर नो पर्सन शैल बी एक्टेड एम्प्लॉय मैनेजर अनलेस इज 23, मतलब पूछ दिया, बहुत जरूरी है कि मैनेजर बनने के लिए आयु क्या है। ठीक है, तो कितने साल, 23 साल होना चाहिए। मैनेजर की आयु क्या होना चाहिए, 23 साल, 23 ईयर। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला अपनी खदान न खुलेगी न री ओपन होगी जब तक उसमें क्या ना हो, एक मैनेजर ना। अगर क्वेश्चन आता है क्या खदान को बिना मैनेजर चलाया जा सकता है, तो नहीं चलाया जा सकता, सभी को पता है। दूसरा पूछेगा मैनेजर बनने की उम्र क्या है, ठीक है, एज क्या है, तो कितनी एज है, 23 है। ठीक, समझ गए। अब इसमें देखो, इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे, ये बोला है कि जो नीचे बताया गया है, ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो कंडीशन दी गई है वही ऊपर लिखा है कि कॉलम में पढ़िए, और कंडीशन दी है कि मैनेजर के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस किस शर्त में कौन कौन सा मैनेजर लगेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी, तो ठीक है, तो नीचे जो दिया हुआ है उसको याद रखना जरूरी है। तो इसी को पढ़ते हैं।
इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, मैनेजर तो बहुत जरूरी रहता है खदान के लिए, इससे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं, देखो। बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड, है ना, नीचे वाली खदान। आप लोग भी अंडरग्राउंड में ट्रेडिंग करे होगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्शन क्या है, 2500 टन पर मंथ, मतलब 2500 टन से ज्यादा है, तो कौन सा मैनेजर चाहिए आपको? फर्स्ट क्लास चाहिए। साथ में क्या रहेगा वो? अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड तो रहेगा भाई, अगर अंडरग्राउंड के लिए अपन अपॉइंट करेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए, है ना। और रिस्ट्रिक्टेड अपना कहाँ काम करता है? ओपन कास्ट में। तो हम अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? बिलो ग्राउंड माइंस के लिए, मतलब भूमिगत खदान के लिए, अगर शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो, है ना। और हिंदी में बात करूँ तो जो नीचे वाली खदान रहती है ना, तो उसके लिए क्या है, अगर 2500 से टन से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारी खदान में महीने में, पर मंथ याद रखना, पर ईयर दे दिया ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा, है ना, पर मंथ याद रखना, सर पर मंथ। पर मंथ तो हाँ, जैसे एवरेज आउटपुट इसी को बोलेंगे ना सर, पर मंथ लिखा होगा। हाँ यही तो है एवरेज आउटपुट, पढ़ाए तो थे डेफिनेशन में। पर मंथ जो अपना प्रोडक्शन होता है, अच्छा। यही क्या है अपना एवरेज आउटपुट, आगे दिया भी हुआ है नीचे। ठीक है ना। हम्म। तो मेरी बात समझ में आ गई ना? मैं सोच रहा हूँ इतना अच्छे से मतलब समझा दिया जाए कि मतलब ना पूछना पड़े दोबारा। जैसे मैं इस चीज को 4-5 बार बोल दिया, वो चाहता शॉर्ट में बता दे। देखो 2500 टन से अगर ज्यादा प्रोडक्शन है तो कैसा मैनेजर चाहिए? फर्स्ट क्लास मैनेजर चाहिए, जो कि क्या होगा अपना अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? बिलो ग्राउंड माइंस की। तो बार हम्म। बार ये मैं नहीं पढ़ूंगा। और अगर आपका प्रोडक्शन 2500 टन से कम है, नॉट एक्सीड मतलब 2500 टन से कम है, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दोनों चल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ आप फर्स्ट क्लास वाले को भी रख सकते हो और सेकंड क्लास वाले को भी। कब? जब आपका प्रोडक्शन 2500 टन पर मंथ से कम है। और 2500 टन पर मंथ से ज्यादा है तो सिर्फ कौन सा मैनेजर लगेगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर। कौन सा मैनेजर? फर्स्ट क्लास मैनेजर लगेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। जहां डाउट होगा सिर्फ वहीं पूछ लेना, जहां ना होगा तो मैं बढ़े रहूंगा। इन एक्सेस ऑफ 20,000 क्यूबिक मीटर, अब ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब खुली खदान। खुली खदान में कहाँ पे कौन सा मैनेजर लगेगा? अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्रोडक्शन है पर मंथ, ठीक है, अपन वहां पे वो भी निकालते हैं इसलिए उसको क्यूबिक मीटर में लेते हैं। तो वहां पे कौन सा मैनेजर लगेगा? अपना फर्स्ट क्लास मैनेजर लगेगा। ठीक है ना। और अगर अपना 20,000 क्यूबिक मीटर से कम है, ठीक है, मटेरियल हैंडल जो करते हैं, तो अपना कौन सा? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों चल जाएगा। ठीक है, इसमें अपना अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टेड भी, कोई सा मैनेजर चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अंडरग्राउंड में अपना कौन सा मैनेजर चाहिए? अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सर प्रोवाइड मैनेजर इन द, बनने के लिए सर कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा सर? हेलो। मैनेजर बनने के लिए देखो आपकी 23 साल उम्र होना चाहिए। हाँ। ठीक है, इसमें दिया है। ठीक है, फिर मैनेजर बनने के लिए हाँ, आपको बता देना उसमें भी, और सर्टिफिकेट कौन कौन पहले सा भी। लगेगा सर इसमें मैनेजर के लिए? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास ना? फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों मैनेजर ही कहलाता है। ठीक है, दोनों ही मतलब मैनेजर होता है, फर्स्ट हम्म। क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो। पर उसके लिए कंडीशन बताई गई है, प्रोडक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रोडक्शन के हिसाब से, कि कहाँ किसको रख सकते हैं मैनेजर। जैसे मान लो 2500 टन से कम प्रोडक्शन हो रहा है हर मंथ, तो सेकंड क्लास सर्टिफिकेट वाला है तो उसको भी अपन क्या बना सकते हैं? मैनेजर बना सकते हैं। समझ रहे हैं? हम्म। बस शर्त है कि वो कितने साल का होना चाहिए? 23 साल का। क्या बोल रहे? 23 साल। नहीं समझे? यही चीज तो समझा रहे हैं। हाँ सर। देखो ना जा, कौन है? हेलो। हाँ, सर पूछ रहे कि जैसे क्वेश्चन पे आएगा कभी, तो अगर मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ओपन कास्ट में, तो हमेशा क्यूबिक मीटर में ही रहेगा क्या? हर चीज में ओपन कास्ट का क्वेश्चन, हम्म हम्म मतलब उसमें टन में नहीं रहेगा कभी? हम्म। मतलब हो सकता है क्या? दिया रहेगा यहाँ तो, क्यूबिक मीटर ही दिया है ना। हाँ। क्या रहता है कि जो मट्टी अपन निकालते हैं ना उसका वॉल्यूम अलग अलग रहता है, फिक्स नहीं रहता है ना, इसलिए जिस उसको क्यूबिक मीटर में लेते हैं। हाँ वो इसी में दिया रहेगा, क्यूबिक मीटर में ही। ओ, ठीक है, ठीक है सर। ओपन कास्ट का। अच्छा वो आप बताओ, ये समझ में आ गया कहाँ पे कौन सा मैनेजर रखना है? कहाँ पे फर्स्ट क्लास वाला ठीक है रखना है, कहाँ सर। पे सेकंड क्लास वाला, है ना। वही पूछ रहा था, मैनेजर रखेंगे किसको, अभी यही तो समझा रहा हूँ।
कि 2500 से टर्न है से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास वाला को रख सकते हैं, सिर्फ वही मैनेजर बन सकता है जिसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है। अगर 2500 टन से कम है प्रोडक्शन तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले दोनों में से किसी कोई मैनेजर रख सकते हैं। ठीक है, पर शर्त है को कौन सा सर्टिफिकेट का, उसका अनरिस्ट्रिक्टेड हो, क्योंकि अंडरग्राउंड की बात हो रहा है। ओपन कास्ट की बात करेंगे तो 20,000 क्यूबिक मीटर से अगर अपना ज्यादा है तो कौन सा रखेंगे, फर्स्ट क्लास मैनेजर रखेंगे। ठीक है, कंपलसरी है। और वो अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टेड कोई सा भी हो सकता है। अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से कम है तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों को रख सकते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। बस आगे बढ़े। प्रोवाइड, अभी भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बताने को तैयार हूँ, चाहे 10 घंटा लगे, चाहे रात हो जाए, 12 बज जाए। Provided respect a mine having a both open cast and underground working, a person holding a first class manager certificate not restricted to open cast mine shall only be appointed as the manager of the mine। अब देखो यहाँ पे और जितने डाउट आ रहे हैं ना, इसको जब खत्म करूंगा ना सब क्लियर हो जाएगा, मैनेजर होता क्या है, किसको बना सकते, क्या क्वालिफिकेशन। देखो अब सवाल आ रहा है, देखो अब जहाँ पे अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों खदान चलती है, होता है ना कि डेवलपमेंट अपन कर लेते हैं अंडरग्राउंड से, पर उसका जो अपन डिप्लरिंग मतलब पिलर निकालते हैं, ठीक है, वो अपन ओपन कास्ट से करते हैं, होता है ना, कई कई जगह खुली है खदानें। ठीक है ना। तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में जहाँ पे अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों खदान चल रही है, तो वहां पे अपन कौन सा सर्टिफिकेट वाला मैनेजर चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला चाहिए, है ना। और वो कौन सा होना चाहिए आपका, अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, समझ गए। जहाँ पे दोनों खदान चल रही है, यूजी भी और ओपन कास्ट भी, मतलब दोनों किसी एक खदानें चल मैनेजर रही के तो अंडर में 2 खदान है तो अगर। नहीं 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 नहीं, अरे भाई देखो, तुम लोग नहीं हम्म, पढ़े मतलब, अभी ना आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो चैप्टर अलग से दिया हुआ है कि ओपन कास्ट से अपन अंडरग्राउंड का पिलर कैसे निकालते हैं, अलग से चैप्टर चैप्टर है। तो क्या है, खदान एक ही है अपनी, उसका डेवलपमेंट हम्म, अंडरग्राउंड से कर रहे हैं, पर जो डिप्लरिंग कर रहे हैं वो ओपन कास्ट से कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ओ, जी नहीं सर। समझे। ऐसा होता है सर तो इंडिया में, मतलब हो रहा है। हाँ है ना, हाँ चल हाँ रहा है ना, दो जगह तो है, वो मतलब कम है, चैप्टर ही अलग से कम है तुम्हारा, ना। बहुत कम है, तुम्हारे चैप्टर ही ऐड हो गया है अलग से ये वाला, इससे क्वेश्चन बनता है। कहो तो कल ही जी सर। पढ़ा दूंगा। तो बोला तो यहाँ पे है, तभी तो बोला है कम है पर है, देखो ना। इन रिस्पेक्ट माइंड हैविंग बोथ ओपन कास्ट, बोथ मतलब दोनों, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड वर्किंग, तो पर्सन होल्डिंग अ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट, मतलब वही क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड, अगर कहाँ, जहाँ पे दोनों खदानें चल रही हैं एक ही मैनेजर के अंडर में, ठीक है, ओपन सर कास्ट भी और, हाँ जी सर। सर जैसे मैं दोस्त लोग ट्रेनिंग कर रहा था केंद्र एरिया में, ईसीएल में, तो उस मतलब मैनेजर सेम था, लेकिन एक अंडरग्राउंड माइंस अलग था और ओपन कास्ट माइंस अलग था, मतलब दोनों में हाँ हाँ वर्किंग हाँ चल हाँ रहा था। हाँ हाँ तो उसमें हाँ भी समझ गया यही वो भी लागू होगा, वो भी यही होगा नहीं नहीं, दो खदान थे, उसमें। जैसे एक अंडरग्राउंड खदान है, एक ओपन कास्ट खदान है, मतलब खदान हाँ। अलग अलग है, अलग अलग है ना, अलग 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 था हाँ। अलग अलग है ना, मतलब ये था कि दोनों जी। खदान का मैनेजर एक ही था, ऐसा ना। हाँ। यस। तो उसके लिए क्या होता है, पहली बात तो एक मैनेजर दो खदान के लिए रख नहीं सकते, रेगुलेशन में लिखा है, आगे मैं पढ़ूंगा। और अगर तुमने रखा है तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है। ठीक है, पहले तो आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है, वहां ये कंडीशन लागू नहीं होगी जो बोल रहा हूँ। ठीक है, जी सर, पहली ठीक बात तो ठीक है रख सर। नहीं सकते हो तुम, और अगर तुम रखे हो तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लोगे, और वही चीज आगे लिखी, सब डाउट क्लियर हो जाएगा आज इसको पढ़ने के बाद। जब भी जो जो बताते जा रहे हो वो सुनते सबको, ये क्लियर है वाला ना, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड वाला। फर्दर द स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट, मतलब इसके अलावा कोई स्पेशल कंडीशन अगर आती है, ठीक है, तो किससे परमिशन लगे अपन, क्या रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर में ऑर्डर टू परमिट अपॉइंटेड मैनेजर इन द माइन वेरिएंस ऑफ द ठीक है। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन आती है तो किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से, अगर कोई बदलाव करना है तो, ठीक है। तो कौन चेंज कर सकता है, याद रखना, कौन, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर इसके कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह में, ठीक है, कोई बदलाव करना है तो कौन कर सकता है, चीफ इंस्पेक्टर, क्लियर। अब पढ़ेंगे अपना सब रेगुलेशन 4। When under provision सब रेगुलेशन 3 अपन ने पढ़ा ऊपर, a person holding a first class manager certificate और second class manager certificate has been appointed a manager, person holding a lower qualification shall not exceed with the previous permission writing to chief inspector and subject the condition has been specified to be appointed during the succeeding 12 months notwithstanding reducing the average output of mine। देखो अब देखो क्या होता है कि जो कि हमने अभी सब रेगुलेशन 3 में पढ़ा है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को हम नियुक्त कर देते हैं, उसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या नहीं है, ना फर्स्ट क्लास है ना सेकंड क्लास है, ठीक है,
तो क्या करेंगे अपन, किससे परमिशन लेंगे? चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, और वो कितने 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 दिनों के लिए दे सकता है ज्यादा से ज्यादा? तो 12 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। ठीक है, पर्सन मैनेजर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अपॉइंटेड मैनेजर पर्सन होल्डिंग लोअर क्वालिफिकेशन। ठीक है, मतलब इससे कम क्वालिफिकेशन का है। एक्सपेक्टेड प्रीवियस परमिशन राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट कंडीशन अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग सक्सेसिव 12 मंथ। ठीक है, समझ में आया? मतलब सर अगर ये जिसके पास क्वालिफिकेशन से, अगर कोई कम क्वालिफिकेशन वाला मैनेजर हम अपॉइंट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसको कितने मंथ के लिए कर सकते हैं? 12 महीने के लिए। फिर हमको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन दोबारा 12 महीने, ज्यादा नहीं, वो भी कब? चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके। मान लो आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाला मैनेजर नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, जो कि ऊपर क्लॉज 3 में बताई गई कंडीशन, तो आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके राइटिंग में। कितने महीने के लिए? 12 मंथ के लिए। हाँ, पूछो। कुछ है सर हम। पूछो, डाउट है? एक रिमूव हो गया क्या सर? अच्छा उसका एग्जिट हो गया। हमको क्या करना है? रिमूव हो जाए, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अच्छा, यहाँ डाउट हो तो बताओ यार, फिर आगे पढ़े। नहीं सर। मतलब इससे कम क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को अगर हमको हायर करना है, जो कि क्लॉज 3 में, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा तीसरा वाला इतना लंबा प्रवचन, तो कर जी सर। सकते हैं, पर किससे परमिशन लेंगे? 12 महीना तक। चीफ इंस्पेक्टर से। और कितने महीने के लिए कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के लिए। समझ गए? जी नो पर्सन सेल एक्ट और अपॉइंटेड मैनेजर मोर देन 1 माइन। देखो अभी तुम वो बोला ना, नो पर्सन हाँ सेलेक्टेड अपॉइंटेड मैनेजर मोर देन 1 माइंस एक्सपेक्ट विद द जी सर। प्रीवियस परमिशन राइटिंग टू चीफ इंस्पेक्टर। और उसके लिए भी नीचे कुछ कंडीशन बताई गई। समझ में आया? मतलब अगर हम्म, क्वेश्चन आता है कि क्या किसी को एक से ज्यादा खदान के लिए मैनेजर बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, पहला तो आंसर यही आएगा। पर अगर कंडीशन लिख दिया गया कि किससे परमिशन लेके बना सकते हैं, तो किससे? चीफ इंस्पेक्टर चीफ से। अभी कोई इंस्पेक्टर। पूछ रहा था ना कि मेरे यहाँ जहाँ ट्रेनिंग करते थे, तो वो ओपन कास्ट का भी मैनेजर वही हाँ था सर। और अंडरग्राउंड कोई मैनेजर वही था, तो ठीक है। सर हम लोग पहले तो माइंस नहीं। में भी, सर जहाँ हम ट्रेनिंग कर रहे थे ना वहाँ पे भी 2 ओपन अंडरग्राउंड माइंस था, उसमें भी सेम था। मतलब और बहुत सेम साल था। से है वो। हाँ। अच्छा, हाँ तो वो देखो जिस यहाँ पे दिया है ना, चीफ इंस्पेक्टर लिखा है ना। लेकिन सर यहाँ नीचे जो आप लिखा हुआ है पीरियड एक्सीडिंग हाँ 12 मंथ, लेकिन वो तो हाँ, 1-2 साल से है, मतलब ज्यादा। अनलेस रीन्यू, यहाँ क्या लिखा है? अनलेस Renew। रीन्यू, नहीं लिखा है? किसमें सर? अच्छा। रेगुलेशन में जहाँ पे फिफ्थ गोला पॉइंट लगा का है, ये लिखा अगला है। वाला। हाँ, यही बोल रहे हो हम्म, ना कि बहुत सालों हम्म, से है। तो 12 महीने ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, है ना? ये जो हाँ। परमिशन रहेगी 12 महीने ज्यादा के लिए नहीं, पर उसको क्या होगा, वो उसको रिन्यू कर सकते हैं, जब तक वो रिन्यू ना हो। ठीक है। ओहो, मतलब बार बार उसी को हाँ नियुक्त कर लेता है ना 12-12 महीने हाँ पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है, जी इसमें सर। कोई क्या दिमाग में आ रहा है? अगर कोई आएगा मैनेजर वाला, तो अभी एक एक हमको मिला है 12 मंथ, इंपॉर्टेंट जी चीज। सर। ठीक है, अगर कम हम्म, योग्यता वाला है तो 12 मंथ। ठीक है, एक से ज्यादा खदान में अपॉइंट करना, ज्यादा से ज्यादा कितने महीने के लिए? पहले तो कर नहीं सकते, लिखा है नो पर्सन से इलेक्ट है अपॉइंट है मैनेजर मोर देन 1 मंथ, नहीं कर सकते, पर एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के, कब? जब अपन किसी परमिशन ले ले राइटिंग में चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, वो भी कितने के लिए? प्रीवियस सच परमिशन है इफेक्ट, मतलब ये लागू रहेगी कितने महीने के लिए, पीरियड के लिए? 12 मंथ के लिए। और फिर उसको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा। पूछो क्या पूछना, फिर आगे पढ़ता हूँ मैं। पढ़ू ना। प्रोवाइड फर्दर द चीफ इंस्पेक्टर में एनी टाइम बाय ऑर्डर राइटिंग वेरी रिवोक और सच परमिशन ग्रांटेड अल्टरनेट चीफ इंस्पेक्टर। मतलब यही बोला है कि जो परमिशन दिया चीफ इंस्पेक्टर ने, तो वो किसी भी समय उसको क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। ठीक है, या उसमें कुछ क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है जब उसको लगे तो। ठीक है, चेंज कर सकता है। आ रहा है रेगुलेशन समझ में? आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, आज बोर यस। हो रहे हैं क्या बहुत? है? नो सर ठीक है। बोरिंग बताओ है भाई पर जितने ठीक, लोग। बोरिंग है, समझ में आ रहा है। आज का है थोड़ा बोरिंग है, पर जी। एक बार इसको अगर ये खत्म कर दिया ना, तो एक बार जब रिवीजन लूंगा ना, तो इंटरेस्टिंग आने लगेगा। मतलब अभी नहीं लूंगा ये रेगुलेशन पढ़ने के बाद पूरा। ठीक है, मतलब जी इंटरेस्ट सर। जागने लगेगा, टेंशन नहीं लेना। अभी जी सर। जितना पढ़ रहे हो उसको सुनते चलो, फिर देखो कैसे समझ में आता है लास्ट हम्म, में, है ना? जी सर। सब लोग बताओ भाई, सब लोग बताओ, सब लोग ठीक है ना?
अभी एक बार और व्हाइट बोर्ड में इसको लिखूंगा ना, तो आप लोग उतार लेना कल क्या क्या बना है क्वेश्चन। फिर वेयर बाय रीजन absence फॉर एनी अदर रीजन मैनेजर अनेबल टू एक्साइड डेली personal supervision in unable to perform duty act rule regulation therefore owner agent manager shall authorize writing permission who consider competent to act as manager। देखो अगर किसी कारणवश क्या होता है, मैनेजर अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पाता है ना, कोई भी कारण, वो बीमार पड़ गया, ठीक है, कोई भी कारण पड़ गया, वो अब्सेंट हो गया है ना खदान में, तो फिर क्या करेगा ऑनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है, राइटिंग में किसी किसी भी सक्षम व्यक्ति को मैनेजर नियुक्त कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये भी दिमाग में आ रहा है सर, कभी मैनेजर नहीं आया, बीमार पड़ गया, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा तो क्या होगा? तो क्या होगा, ऑनर एजेंट मैनेजर कहाँ है, सॉरी, ऑनर और एजेंट ना, ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल ऑथराइज राइटिंग अ पर्सन हु कंसीडर, मतलब जिसको भी वो सक्षम समझे, ठीक हो, तो अपनी जगह क्या एक मैनेजर उसको बना सकते हैं। पर उसके लिए भी कुछ कंडीशन दी गई है, अगर वो किसी कारणवश क्या हो रहा है, अब्सेंट हो रहा है, क्या कंडीशन दी गई है, उसके पास क्या होना चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए पहली बात। फिर नो सच ऑथराइजेशन से इफेक्ट पीरियड एक्सेस 30 डेज, मतलब ये ऑथराइजेशन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए लागू रहेगा, 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद मतलब तुमको फिर वापिस सर जो मतलब वो एब्सेंट रहेगा तो जो नया किसी को अपॉइंट किया जाएगा वो ओनर एजेंट और मैनेजर दोनों डिसाइड, मतलब और मैनेजर डिसाइड करेगा। ऑनर एजेंट या तो मैनेजर, अच्छा ठीक। हाँ, अपनी ठीक है सर। जगह में दूसरे को जी रख के जाएंगे, ठीक है। अगर ओनर जी एजेंट है तो ठीक है, ओनर एजेंट जहां नहीं है तो मैनेजर ही ना करेगा। उसका मतलब ये होता, और मतलब क्या होता, अथवा वो आता था ना क्वेश्चन, और कभी बोर्ड पर हाँ सर, परीक्षा हाँ नहीं दी, सर। 1 नंबर करो या तो 2 नंबर, अब बीच जी में सर, लिखा रहता तो और, समझ में आ गया, और के यहाँ यही हाँ अर्थ है। जी सर। हाँ यहाँ तो कोई दिक, तो मतलब यही कि अगर मैनेजर भैया अगर कभी अब्सेंट हो गए तो क्या होता है, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो हम किसी भी सक्षम व्यक्ति को मैनेजर बना सकते हैं। पर ऐसे नहीं बना, उसके लिए भी कुछ कंडीशन दी है। उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये ऑथराइजेशन कितने दिन के लिए लागू होगा, 30 दिन के लिए, ठीक है। और अगर उसके आगे आपको करना है तो किससे परमिशन लेना है, चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट राइटिंग चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट कंडीशन ही में स्पेसिफाई, ठीक है। ये ऑथराइजेशन कितने दिन के लिए लागू रहेगा, 30 दिन के लिए। फिर द ऑनर एजेंट और मैनेजर इन द केस विच सेल फोर्थ विच सेंड रजिस्टर पोस्ट स्पीड और पोस्ट फैक्स रीजनल इंस्पेक्टर रिटर्न नोटिस इंस्टेड द सच ऑथराइजेशन हैज बी मेड स्टार्टिंग रीजन फॉर ऑथराइजेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर्सन ऑथराइज। देखो अब यहाँ पे फोर्थ बीस में सब अपनी अपनी बुक में लगा लो, और ये पूछ सकता है। देखो अब क्या हुआ, उसको 30 दिन के लिए ऑथराइज कर दिया गया। फिर क्या करेंगे, ऑनर एजेंट या तो मैनेजर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, एक अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसको किसको भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को। उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, किसके माध्यम से भेजेंगे, स्पीड पोस्ट के, ठीक है, फैक्स के माध्यम से, ठीक है। और उसमें क्या लिखा रहेगा, हमने क्यों ये ऑथराइजेशन किया, क्या कारण था, ठीक है, कब से ऑथराइजेशन किया, इस ऑथराइजेशन क्या उसकी स्टार्टिंग डेट, ठीक है, जिसको ऑथराइज किया उसका क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो कौन पर्सन है ना, और ये ऑथराइजेशन कब खत्म होगा, कौन सी डेट को, ये सब लिख कर किसको भेजेंगे, फोर्थ बीट मतलब तुरंत, किसको भेजेंगे, अपना रीजनल इंस्पेक्टर को। समझ में आया तीसरा पॉइंट, बुक में लगा लेना फोर्थ बीट। समझ में आया, नहीं आया? सर मतलब 30 दिन से एक्सीड होगा तो ये सब करना है। नहीं 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 नहीं, जैसे तुमने पॉइंट कर लिया 30 दिन के लिए, भाई हाँ ये जानकारी भी तो देना पड़ेगा, तो जानकारी किसके पास भेजेंगे, सबसे रीजन। कौन रहता सब एरिया में, रीजनल इंस्पेक्टर। तो फोर्थ विथ जैसे हमने अपॉइंट कर लिया, तब इसकी जी जानकारी क्या करेंगे, फोर्थ विथ किसको भेज देंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को, बाय स्पीड पोस्ट फैक्स, है ना, और लिख देंगे कि फलाने व्यक्ति का नाम, कब से ऑथराइज किया, कब खत्म हो रहा है, फलाने व्यक्ति क्या क्वालिफिकेशन, उसके बाद फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है। समझ गए? जी सर, नहीं समझे? समझ गया सर। फिर द चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर में एक्साइज केस पर्सन प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन में ऑर्डर राइटिंग रिवोक, मतलब चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो जो उन्होंने दिया है तो परमिशन कभी भी क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने परमिशन दी है, ठीक है, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया है, ठीक है, सब रेगुलेशन 3 में, तो कभी भी क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 7वां पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको खत्म कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन करते हैं।
द पर्सन सो ऑथराइज एक्ट एज मैनेजर अंडर सब रेगुलेशन से, मतलब सब रेगुलेशन 6 ऊपर पढ़ा हमने। ड्यूरिंग द पीरियड सच ऑथराइजेशन हैव अ सेम रिस्पॉन्ड, मतलब वही है कि जिसको हमने ऑथराइज किया है सब रेगुलेशन 6 में, ठीक है, जिसके पास क्या है कि ये पूरे क्वालिफिकेशन जिसको हमने ऑथराइज किया है, तो वो भी वही ड्यूटी करेगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा जो कि क्या किस कौन निभा रहा था, एक मैनेजर निभा रहा था, ठीक है। उसकी भी सेम ड्यूटी रही, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी बता दिए। फिर 8वां है, नो मैनेजर सेल वेकेट हिज ऑफिस विदाउट गिविंग अ नोटिस, मतलब कोई मैनेजर अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेगा जब तक वो क्या करेगा, एक नोटिस नहीं देगा किसको, ऑनर और एजेंट को। कितने दिन पहले देगा, 30 दिन पहले देगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैनेजर अपना रेजिग्नेशन, ठीक है, ऑफिस छोड़ने के पहले कितने दिन पहले नोटिस देगा ऑनर और एजेंट को, तो कितने दिन पहले देगा, 30 दिन पहले, लिख लो। ठीक है, 30 दिन पहले किसको देगा, ऑनर, और लिखा है क्या, हाँ, और ध्यान रखना ऑनर को दे देगा या तो एजेंट को। तो दोनों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैनेजर जब अपनी ऑफिस छोड़ने के पहले, ठीक है, ये नहीं कि आज मना है तो आज छोड़ दिया, नहीं, कम से कम 30 दिन पहले, ठीक है, रिजाइन कर रहा है जो भी कर रहा है, 30 दिन पहले नोटिस देगा किसको, ऑनर और एजेंट को, ठीक है। समझ ये रिजाइन में आ रहा है, छुट्टी के लिए नहीं हो रहा ना 30 दिन। कहीं जा भी रहा है बहुत दिनों के लिए तो भी है ना, तो कम अच्छा। से कम 30 दिन पहले बता देगा। हम्म, बोला तो अपनी ऑफिस नहीं छोड़ेगा, अपनी जहां पे है कार्यरत है, विदाउट की बिना हम्म, बिना जानकारी दिए। जैसे अपन जानकारी नहीं देते के राइटिंग, मतलब लिखित में, कि मैं अब जाऊंगा 15 तारीख से जा रहा हूँ, ये जानकारी कितने दिन पहले देगा, 30 दिन पहले ऑफिस छोड़ने के। बोला है ना, द ओनर एजेंट में परमिट मैनेजर टू वेकेट हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस। फिर ओनर एजेंट क्या कर देंगे, उसको परमिशन दे देंगे, ठीक है, नोटिस मिलने के बाद। क्लियर है। फिर 9वां नंबर देखो, नो नो ओनर एजेंट सेल ट्रांसफर डिस्चार्ज डिसमिस मैनेजर अनलेस द मैनेजर हैज बी रिलीव बाय ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन, मतलब ऑनर एजेंट किसी भी मैनेजर को क्या कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना डिस्चार्ज कर सकता है, ना डिसमिस करता है, निकाल सकता है, जब तक कि उसकी जगह में उसने कोई दूसरा क्वालिफाइड मैनेजर न रख लिया हो। समझ में आया। तो किसी को ऐसे नहीं निकाल सकता है ना, जब तक कि उसकी जगह में किसी दूसरे को ना निकाल सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है ना, क्योंकि बिना मैनेजर के तो खदान ही नहीं बिना चलेगी, मैनेजर का मैंने शुरू माइंड में बता, जी सर। हाँ सर। खदान ही नहीं चलेगी तो कैसे फिर करेगा। फिर रेगुलेशन सब रेगुलेशन 3 में 6 में जो हमने पढ़ा है, shall be confirmed that owner agent or manager right to authorize any person not duly qualified to manager of mine act of the manager except in the case illness other case है, क्या बोला है, ऑनर एजेंट और मैनेजर राइट टू ऑथराइज एनी पर्सन नॉट डूली क्वालिफाई ऑफ मैनेज द माइन अंडर सब रेगुलेशन 3 एक्ट हैज मैनेजर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इलनेस और अदर केस विच मैनेजर हैज नो कंट्रोल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस रिटन परमिशन चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट सच कंडीशन हिम स्पेसिफाई। देखो क्या बोला है, जो हमने अभी सब रेगुलेशन 6 और 3 में पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑनर एजेंट, ठीक है, और मैनेजर के पास राइट मतलब होता है अधिकार, ये अधिकार रहता है कि वो किसी को भी क्या कर सकता है, मैनेजर नियुक्त कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो, चाहे उसके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है, मैनेजर हम्म, क्वालिफिकेशन जो कि अपने किस में बताया गया, 3 में बताया गया है। और वो क्या कर सकता है, किसी को भी मैनेजर नियुक्त कर सकता है, ठीक है। और मान लो किसी कारणवश अगर मैनेजर बीमार पड़ गया अचानक, इलनेस मतलब बीमार होता है, ठीक है, हम्म, या फिर उसका कुछ ऐसी चीज होगी जो कि कंट्रोल नहीं है ना, उस चीज में वो अपसेंट हो रहा है, ठीक है, तो किसी को भी मैनेजर नियुक्त कर सकते हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं, पर किससे परमिशन लेना पड़ेगा, अपना चीफ इंस्पेक्टर से। और नीचे कुछ कंडीशन बताई गई, उसको पढ़ता हूँ समझ में आएगा। मतलब वही था हमने बता रहा था उसमें कि सिर्फ जिसके पास क्वालिफिकेशन उसी को अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि ऑनर एजेंट मैनेजर चाहे तो कम क्वालिफिकेशन वाले को भी क्या कर सकता है, मैनेजर बना सकता है ना, चीफ इंस्पेक्टर से राइटिंग परमिशन है, पर उसको कुछ कंडीशन है। कहाँ पे थे, 10वां, नो कंट्रोल द चीफ इंस्पेक्टर नॉट परमिट एनी सच ऑथराइज फॉर पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब होता है 60 दिन, ऑन डेट विच टाइम वर्क विदाउट अ मैनेजर ड्यूली क्वालिफाई। मतलब ये ऑथराइजेशन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए लागू रहेगा, 60 दिन के लिए। कब, जब किसी मतलब अनक्वालिफिकेशन मैनेजर रखे, उसके पास मैनेजर वाली योग्यता नहीं है, पर उसको हमने मैनेजर बना दिया है चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके, और ये ऑथराइजेशन कितने दिन के लिए लागू रहेगा, 60 दिन के लिए। समझ में आ रहा है। और उसमें कितने दिन के लिए था, 30 दिन के लिए, किसमें, जिसमें क्वालिफिकेशन था उसके पास,
क्योंकि भाई इतने जल्दी कहाँ सो मैनेजर ढूंढ के लाएगा, है ना। जी सर। तो कितने दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा रख सकता है, 60 है। 60 दिन के लिए। अभी लास्ट में बराबर देखेंगे, कहाँ थे, 60 days हो गया। 11, द ओनर एजेंट shall be provide suitable residential for manager और असिस्टेंट मैनेजर विथ इन डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ओपनिंग ऑफ द मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर। मतलब ये है कि खदान ओपनिंग, जहां खदान चल रही है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ही क्या देगा ओनर और एजेंट क्या देगा, रहने के लिए घर का प्रबंध करेगा। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का घर जो होता है खदान से कितनी दूरी में रहेगा, तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रहेगा, पर नीचे लिखा है अगर कहीं जंगल वगैरह ज्यादा है, अगर वहां नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर के अंदर घर नहीं दे सकते हैं, तो किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से। सब जगह क्या आ रहा है, चीफ इंस्पेक्टर। बाकी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लगाएंगे, 5 किलोमीटर, और आता है। ठीक है। रेसिडेंट जो रहेगा, रहने का घर, ठीक है, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के खदान से कितनी दूरी पे रहेगा, 5 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। बार बार, नो मैनेजर shall entrusted by owner, no manager shall be entrusted by owner agent with any work, nor shall be himself perform any work necessary frequently prone home. When doubt arise any matter 11 और 12, it सर shall be referred to chief inspector। हाँ, असिस्टेंट मैनेजर भी सामने रहेगा 5 किलोमीटर। लिखा है ना सर। नहीं हाँ लिखा, यहाँ लिखा है ना, नहीं, गलत हम पढ़ लोग का दिया सर क्या मैं। दूर में रहता था सर, अरे कम से कम तो वो भी 12-13 नीचे लिखा है ना, चीफ वो भी तो इंस्पेक्टर से नीचे लें। लिखा है। हाँ हाँ लिखा है ना, वेयर स्पेशल डिफिकल्टी एग्जिस्ट वेयर रेंडर कॉम्प्लेंस विद, इसमें देखो मैनेजर एंड ठीक है सर। असिस्टेंट मैनेजर लिखा तो है यार रेगुलेशन में, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर लिखा तो है, विथ इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ माइन ओपनिंग, मतलब जहां खदान चल रही है, खुली है। पर प्रोवाइड वेयर स्पेशल डिफिकल्टीज है, मतलब जहां बताए ना कठिनाइयां हो रही हैं, है ना, हाँ प्रोविजन नॉट रीजनेबल प्रैक्टिकल, मतलब ये रेगुलेशन को फॉलो करना जहां पे संभव नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर से, ठीक है, क्या करेंगे, ये अपना कंडीशन में बदलाव कर सकते हैं, जैसे जी सर। ठीक है। इसीलिए कॉलोनी बनाए रहते, बाकी नीचे 12 13 14 कुछ जरूरी नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, छोड़ो। तो ये अपना क्या होता है, रेगुलेशन 27। अभी रेगुलेशन सबको आवाज आ रही है ना, जी एक सर। बार और इसको दोहराता हूँ ना, आवाज आ रही है ना। सर हाँ मैं कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत हो। देखो हमने पढ़ा रेगुलेशन कौन सा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, कौन सा रेगुलेशन पढ़ा, 27, है ना। हाँ, कौन क्या बोल रहा था, बोले ना। रेगुलेशन 27। हेलो, आवाज आ रही है ना, 27। 27 क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर, आवाज आ रही है। हाँ सर। कुछ कंडीशन बताई गई, पहला, कोई भी खदान न खोली जाएगी न रीओपन की जाएगी जब तक क्या ना हो, उसमें एक मैनेजर ना हो, पहला। सर इधर दिख नहीं रहा है, अरे इधर नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख बीच में रहा। लिखे, नहीं बीच में लिखते इधर ये आ जा रहा है, अरे पेन वेन वाला ये लोगो यहाँ पे लिखे सही इधर। अच्छा, अच्छा, ये नहीं दिख रहा क्या, लोगो कहाँ है, लोगो मैनेजर लिखा तो है। मेरा पे लोगो है, बीच में आ जा रहा है। तो तुम लगाए होगे लोगो, चलो लिखता हूँ, एक मिनट। हमने अभी रेगुलेशन पढ़ा 27। जब दिख रहा है यहाँ लिख देता हूँ, 27 क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजर एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है, अब दिख रहा है मैनेजर का। हम्म, इसमें पहला है, सर कुछ तो दिख ही नहीं रहा सर। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। सर इधर हम ना लोग का सर, ये आ लिखा जा रहा है, देखिए, पेंसिल उंसिल वाला लोगो आ रहा है ना, इसलिए लिखा था प्रिपेयरिंग इधर योर साइड। व्हाइट बोर्ड एक्सपीरियंस। अबे, तब नेट स्लो अभी भी होगा, नहीं दिख रहा, तो लोडिंग ले रहा अभी होगा। भी नहीं दिख रहा। नहीं, अब ठीक है सर। व्हाइट बोर्ड व्हाइट नहीं बोर्ड दिख आ गया। रहा अभी, किस आ गया, कौन ला रहा है सर इसको। दिख रहा है। मत चलाओ, मैं चलाऊंगा ना पेन, दिख रहा है।
हेलो, दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हाँ सर, हाँ। जी सर। चलो अब मैं दिखाता हूँ, देखो मैं चलाता हूँ ना। रेगुलेशन क्या है अपना 27, ठीक है। इसमें पहला हमने देखा कोई भी खदान ना खोली जा सकती ना रीओपन की जाए जब तक उसमें क्या ना हो एक मैनेजर। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, मैनेजर की एज क्या होगी बनने की, 23 साल। 23। ठीक है, 23 साल। समझ में आ गया। तीसरा फिर हमने क्या देखा, क्वालिफिकेशन देखा। उसमें क्या देखा कि अगर आपकी अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं और 2500 से कम है प्रोडक्शन, ठीक है, तो सेकंड कौन सा क्लास। मैनेजर लगेगा, दोनों फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों को सेकंड रख क्लास। सकते हैं। 10 ठीक है। क्लास दो। और वो क्या होना चाहिए अपना, अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। और आपका अगर 2500 से ज्यादा प्रोडक्शन है, फर्स्ट क्लास। 2500 से ज्यादा है, तो कौन सा मैनेजर चाहिए सिर्फ आपको, फर्स्ट क्लास मैनेजर। ठीक है, जो ओके क्या होना चाहिए आपका, अनरिस्ट्रिक्टेड। क्लियर है? ये अंडरग्राउंड की बात हो रही है। ठीक। आप किसकी बात करेंगे इसके बाद अपन, ओपन कास्ट की। किसकी? ओपन कास्ट की। ठीक है। ओपन कास्ट में देखो क्या कंडीशन है, अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से मत लिखो कोई, देखो बस 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्रोडक्शन है, तो कौन सा मैनेजर लगेगा, सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर लगेगा। ठीक है। कौन सा लगेगा, सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर लगेगा। ठीक है। वो अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टेड भी। ठीक। अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से कम प्रोडक्शन है, ठीक है, तो दोनों हो सकता है मैनेजर आपका, फर्स्ट क्लास मैनेजर भी हो सकता है और सेकंड क्लास भी हो सकता है। ठीक है। वो रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और अनरिस्ट्रिक्टेड भी। अब यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर सेट कर लेता हूँ। ठीक। हाँ अब देखो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया ना? जी सर। हेलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ। अरे यार ये व्हाइट बोर्ड में बहुत दिक्कत है, वैसे समझो। ठीक। बंद करो साले, ऐसे देखो। देखो ऐसे देखो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, 20,000 क्यूबिक मीटर तक। फिर आगे क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई मैनेजर क्या होता है, यहाँ देखो, अगर कोई मैनेजर क्या होता है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। तो वहां तक क्लियर है ना, 20,000 क्यूबिक मीटर। अब आपका जी। क्या है, अगर हम्म। कहीं पे अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों खदान चल रही है, ठीक है, तो अपने पास कौन सा मैनेजर होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए। ठीक है। और वो भी कौन सा होना हम्म। चाहिए आपका, अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, क्लियर है? अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक। अब बात करते हैं सर, अगर किसी सर कारणवश क्या जिसमें, होता है। हेलो, हाँ जिसमें ओपन कास्ट और हाँ। अंडरग्राउंड से जो आप, मतलब ये हो रहा है साथ में रहता है, जिसे वर्किंग इसे हो रहा है, हम्म। डिप्लेयरिंग इसे हो रहा है, तो उसको बोलते क्या है सर? कुछ नाम वाम रहता है क्या उसे? मेथड ही होती है ना डिप्लरिंग बाय ओपन कास्ट। सर अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है सर? अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है, पूछना चाहिए ना, ऐसा आदमी जो अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में दोनों में काम कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको कौन सा सर्टिफिकेट कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड। और वो कौन होता है, जो कहाँ ट्रेनिंग किया हो आपका, अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड अगर माइंस। आप अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग किए हो ना, तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड, है ना। और अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर आप ओपन कास्ट में ट्रेनिंग कर लोगे तो आपका सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा एक्सपीरियंस वाला ओवरमैन का, उसमें लिखा रहेगा रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक। जी सर। ठीक है ना?
अब आगे इसका एक बार और रिवीजन। फिर अगर क्या होता है, अगर किसी कारणवश मैनेजर अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता है तो हम किसी दूसरे भी सक्षम व्यक्ति को क्या बना सकते हैं, मैनेजर। पर ऐसा ऑथराइजेशन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए लागू रहेगा, 30 दिन के लिए, ठीक है। और अब ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते मैनेजर जो कि उसके पास योग्यता नहीं है मैनेजर वाली, ठीक है। तो ऑथराइजेशन कितने दिन के लिए लागू होगा, 60 दिन के लिए, ठीक है। सब में परमिशन किससे लेना है अपने को, चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है, क्लियर है। अब मैनेजर का जो घर होगा, ठीक है, वो माइन ओपनिंग से कितने किलोमीटर की दूरी में होगा, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर का 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से होता है रेगुलेशन अपना खत्म। सर कोई हाँ, अब ये नहीं कर बताओ। सकता, मतलब जैसे कोई माइनिंग से या ओवर मैनेजर बन सकता है, प्रमोशन होते होते? हाँ तो बनते तो है, लाओ ना, फर्स्ट क्लास लाओ, पास करो, बन जाओगे, काहे नहीं बन सकता। सर मैनेजर का अभी सर बोले हैं, मैनेजर का योग्यता के लिए आपकी खाली फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो मैनेजर होता है सर, मैनेजर के लिए सर्टिफिकेट क्या क्या लगता है सर, उसमें होता क्या है एक्चुअली में? वो जो कल पढ़ाए थे नहीं पढ़े क्या, चैप्टर 3 में था वो। चैप्टर 3 में वही तो पढ़ के आए हैं यार। क्वालिफिकेशंस ऑफ वो मैनेजर तो देखो। नहीं पढ़ाए कल, हाँ सर कल का पढ़े। नहीं पढ़ोगे रिवीजन हाँ तो पूरा रेगुलेशन ना समझ में नहीं पढ़ाए कल। क्या कर तुमको, देखो फर्स्ट क्लास मैनेजर चाहिए, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिकल फील्ड से कितने साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का। और अगर सेकंड हाँ क्लास सर चाहिए ये आप प्रैक्टिकल से तो 5 साल का। और आपने डिप्लोमा कर रखा है, फर्स्ट क्लास चाहिए तो कितने, 5 साल का, सेकंड क्लास 4 साल का। हाँ बताओ। उन्हें प्रैक्टिकल में ही चाहिए ना सर, जैसे कि और मैनेजर बनने के लिए प्रैक्टिकल के भैया तहत, और जैसे क्या कि मान लेके के चलिए। आओगे, डायरेक्ट तुमको कोई बस मैनेजर वही बना जानना था देगा। सर। 10वीं नहीं पढ़ के नहीं सर, जाओगे तो बस कहेंगे वही मैनेजर वही बना जानना दिए। था। अब रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ समझ में ना आएगा। कल यही तो पढ़ा रहे थे चिल्ला चिल्ला के। और रेगुलेशन में सब कुछ इसीलिए सिस्टम नहीं से बनाया हुआ है। नहीं सर, डाउट क्लियर हो गया सर। ये हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अलावा और कुछ कुछ सर्टिफिकेट लगता नहीं, यही एक्सपीरियंस लगता है, यही हमको जानना था। अब उसका नाम है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, तो और कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब है नीरज आगे बढ़े। चार्ज हम्म। रिपोर्ट ऑफ मैनेजर में आ जाए, यही है ना। सर ठीक सर है सर ये देखो। एक डाउट है। हम्म, ये सर अभी जो समझा रहे थे सर, जिसकी चीफ इंस्पेक्टर से हम अनुमति ले सकते हैं, जैसे कि एक कोई भी मैंने मैनेजर का तबीयत वगैरह कुछ भी खराब हो जाए, यदि छुट्टी में रहे तो मैंने उस हम्म, 1 महीना के लिए रख सकते हैं सर, मैनेजर के लिए किसी को अपॉइंट कर सकते हैं एजेंट, या हम्म, हम्म। के लिए कर अगर सकते हैं उसके ना पास अगर। क्वालिफिकेशन है, हाँ सुन लो, अगर हम्म। उसके पास क्वालिफिकेशन है तो कितने दिन के लिए कर सकते हैं, 30 दिन के लिए। और उसके पास अगर हाँ क्वालिफिकेशन नहीं है मैनेजर वाला जो मैंने पढ़ाया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हाँ के लिए, 60 दिन के लिए। ठीक है सर। ठीक है। नीरज देवराज नहीं हो का, हेरा गए हाँ यस। हैं, छुट्टी में चलेगा क्या। यस सर, सब है। अब रेगुलेशन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं काफी सर, बड़ा धीरे धीरे रेगुलेशन देख सर, रहे हैं मान लो सर। अगर 27 खत्म कर लिया, और अगर आप मैनेजर को अपना ऑफिस वगैरह छोड़ना है तो कितने दिन पहले देगा नोटिस, 30 दिन पहले, ठीक है। किसको देगा, ऑनर और एजेंट को, या तो ऑनर या तो एजेंट को, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन छूट गया था, तो पूरे क्वेश्चन बना दिया हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। जी। और जो ऑथराइज करेंगे जिस पर्सन को, ठीक है, तो उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसको फोर्थ वीक मतलब तुरंत किसको सेंड करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को, किसके माध्यम से, या तो स्पीड पोस्ट या तो फैक्स के। ये एक क्वेश्चन बन रहा था। और बताओ। फिर अपना ये रेगुलेशन याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, 26 से 36। कैसे, सबसे सबसे बड़ा कौन होता है अपना, इंस्पेक्टर। तो 26 इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे कौन आता है अपना, मैनेजर। तो क्या होगा, 27 मैनेजर। अब मैनेजर आ गया, मैनेजर क्या है, जा रहा है या चार्ज रिपोर्ट छोड़ रहा है, या नया मैनेजर आ रहा है तो किस में लिखेगा, 28 में, ठीक है। फिर 28 के बाद 29, इससे छोटा कौन होता है अपना मैनेजर से छोटा कौन सेफ्टी होता है, खदान, ऑफिसर। सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर। ऑफिसर। फिर कौन आएगा 30 में, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर। फिर 31 में, उसे इससे देखना छोटा कौन पड़ेगा। होता है, असिस्टेंट, वेंटिलेशन ऑफिसर। हाँ सर वेंटिलेशन असिस्टेंट ऑफिसर। मैनेजर से भी छोटा होता है वेंटिलेशन ऑफिसर। छोटा, हाँ क्योंकि वो दोनों बन सकता है ना, अभी देखना पड़ेंगे, समझ में आ जाएगा। सर ये इंजीनियर फिर उसके बाद दिया हुआ है। ऐसे छोटा नहीं, हाँ मतलब ट्रिक बता रहे हैं आप पढ़ने का ना। हाँ 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 हाँ। जी।
ऐसा मतलब ट्रिक बना लो। रेगुलेशन आएगा ना हम्म, पेपर में तो याद करने का ट्रिक का बोल रहा हूँ। जी सर। फिर सर्वेयर का पढ़ेंगे, फिर खत्म हो अब जाएगा, फिर लास्ट में। हेलो। चलो अब होगा, देखते हैं फिर। देखो, जब रेगुलेशन खत्म कर देंगे 260 ना, तो मैं ट्रिक बनाया हूँ, हम्म, तो मैं पूरा याद करने का ट्रिक बता दूंगा, 260 रेगुलेशन कैसे याद करोगे। ठीक है, अभी नहीं बताते हैं, समय बर्बाद हो। चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर। When there is change of manager of any mine, the outgoing manager shall be hand over the incoming manager charge report। चार्ज रिपोर्ट किसमें लिखता है मैनेजर अपनी, कौन से फॉर्म में? चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 7। अरे फॉर्म 7। फॉर्म 7। तो क्या होता है, जब कोई मैनेजर नया पुराना जाता है या नया आता है, तो क्या करेगा, वो अपनी एक चार्ज रिपोर्ट लिखे, किसमें, फॉर्म 7 में, है ना। सब कुछ बताएगा। ठीक है, लिखा है ना, जब कोई नया मैनेजर आएगा या कोई पुराना मैनेजर जाएगा, आउट गोइंग या तो इनकमिंग। ठीक है, तो एक क्या लिखेगा, चार्ज रिपोर्ट फॉर्म, जो कि मैं आपने बता दिया कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है फॉर्म 7, है ना। स्पेसिफाई बाय चीफ इंस्पेक्टर, स्पेशल ऑर्डर रिपोर्ट शैल बी साइन बाय द बोथ आउट गोइंग एंड इनकमिंग मैनेजर एंड कॉपी ऑफ द चार्ज रिपोर्ट। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो बुक में। देवराज एक बार पढ़ चुके हो, पता था क्या? हाँ चार्ज सर। रिपोर्ट की एक कॉपी किसको भेजेंगे? रीजनल। बोला था ना पूरे रेगुलेशन में, कॉपी वाला शब्द आएगा तो याद रखना कौन रहेगा, वो रीजनल इंस्पेक्टर। चार्ज रिपोर्ट की कॉपी किसको भेजेंगे, क्वेश्चन आएगा तो किसको भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, समझ गए। और बाकी आप लोग समझ गए ना, नया मैनेजर पुराना जाएगा, नया आएगा तो क्या लिखेगा, अपनी एक चार्ज रिपोर्ट लिखेगा, किसमें लिखेगा, फॉर्म 7 में लिखेगा। ठीक है, फिर उसकी एक कॉपी किसको भेज देगा, अपना रीजनल इंस्पेक्टर को। अपना रेगुलेशन खत्म होता है 28। ठीक है, बहुत समय लग रहा है यार इसमें तो। 28 के बाद अब देखते हैं 29, उसमें बहुत समय लग गया ना। हाँ सर। 29, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। अब सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब यहाँ से नहीं देखेंगे ना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट से देखते हैं, ठीक है, तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा अपन ठीक। कहाँ से देखेंगे, नोट से देखेंगे। ठीक है, फिर इससे जो जरूरी रहेगा ना, तो लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हम्म, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उस चीज से बताता हूँ ये वाली चीज। देखो, इफ एवरी बिलो ग्राउंड माइन एवरेज मंथली आउटपुट एक्सीड 5000 टन, इन एवरी ओपन कास्ट माइन एवरेज मंथली आउटपुट मटेरियल हैंडल कितना, 20000 क्यूबिक मीटर। तो मैनेजर सेल असिस्ट वर्क ऑफ प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिस, माइन सेफ्टी ऑफिसर हु शैल बी परफॉर्म होल्डिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। मतलब देखो, अगर अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन 5000 टन से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो क्या है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मैनेजर मैनेजर एक क्या अपॉइंट करेगा, सेफ्टी ऑफिसर। किसकी बात हो रहा है, अंडरग्राउंड का। और ओपन कास्ट की अगर बात करेंगे, तो कितना प्रोडक्शन, 20000 क्यूबिक मीटर से अगर ज्यादा है प्रोडक्शन, ठीक है, 20000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, तो क्या अपॉइंट करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर। कौन अपॉइंट करता है, क्वेश्चन आएगा, तो कौन अपॉइंट करता है, मैनेजर। कौन अपॉइंट करता है, मैनेजर। लगा लो, लगा लो बुक में, और कल लिख लेना। यहाँ मैनेजर लिखा है। और अंडरग्राउंड पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कि सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी कब है, कितने प्रोडक्शन में अंडरग्राउंड में, तो कंपलसरी हो जाएगा 5000 टन प्रोडक्शन से ज्यादा। एक्सीड मतलब ज्यादा, याद रखना। और ओपन कास्ट में कब कंपलसरी सेफ्टी ऑफिसर रखना, जब कितना प्रोडक्शन होगा, बीस 20000 हजार क्यूबिक क्यूबिक मीटर। मीटर से ज्यादा। ठीक है, जी। अब देखो, अब इसको देखो आप लोग नोट। अब नीचे जो क्वालिफिकेशन बताया गया है अलग से, ठीक है, ये तो कंपलसरी होगा कितने में रखना है। अब कहाँ पे कौन सा रखना है, कहाँ पे फर्स्ट क्लास वाला रखना है, कहाँ पे सेकंड क्लास वाला रखना है, कहाँ पे डिग्री वाला रखना है, कहाँ पे डिप्लोमा वाला रखना है, अब उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कंपलसरी समझ गए, 5000 20000। अब आगे देखो, ठीक है, जैसा भी अपन पिछले मैनेजर का देखे थे। ठीक है। हम्म, हम्म। देखो, कहाँ की बात कर रहा था मैं, अपना मैनेजर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये मैनेजर पढ़ लिए। ठीक है, 23 सेफ्टी साल ऑफिसर। ठीक है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है मैनेजर, कितना होना चाहिए, 12वीं पास, जैसे कि उसने पूछ रहा था। ठीक है, कोई अभी जी। मेरे से। ठीक है,
इसको देखो तो अच्छा थोड़ा समझ में आ जाएगा, डाउट ना रहेगा। ठीक है, बार बार कहा बताऊं, इसी को वही सब लिखा है। हटाओ, पलटता हूं मैं आगे। सेफ्टी ऑफिसर कहाँ है भैया? अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, देखो ध्यान से, सेफ्टी ऑफिसर अच्छा दिया इसमें, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। दिख रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रहा है? इसको ध्यान से देखना। देखो, फॉर बिलो ग्राउंड माइंस मतलब अंडरग्राउंड माइंस के लिए, ठीक है, एवरेज मंथली आउटपुट मोर देन 15,000 टन, मतलब अगर 15,000 टन से ज्यादा है मंथली आउटपुट, तो कैसा अपने को सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, जो कि क्या सर्टिफिकेट उसके पास हो। जहां जहां अंडरग्राउंड की बात होगी तो कौन सा लगेगा? अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और ओपन कास्ट में दोनों चल जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड भी और अनरिस्ट्रिक्टेड भी, ठीक है। तो बार बार ये चीज मैं ना बोलूंगा, ठीक है, समझ गए ना? डायरेक्ट में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बोलूंगा, ठीक। तो 15,000 टन से अगर ज्यादा है प्रोडक्शन मंथली, ठीक है, तो कौन सा चलेगा? फर्स्ट क्लास वाला सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। अगर क्या है अपना 15,000, 10,000 से ज्यादा और 15 मतलब 15,000, 10,000 और 15,000 के बीच में है प्रोडक्शन, ठीक है, इतने के बीच में हो रहा है, तो कौन सा लगेगा अपना? कौन सा लगेगा? दोनों लग जाएगा, चाहे उसके पास फर्स्ट क्लास हो चाहे तो सेकंड क्लास हो, ठीक है। और अगर आपका मंथली आउटपुट क्या है? 10 और 5,000 के बीच में है, ठीक है, इसकी ट्रिक बताता हूँ, 10 और 5 के बीच में है, मतलब 5,000 से ज्यादा पर 10,000 से कम, तो कौन सा लगेगा सेफ्टी ऑफिसर अपना? तो कौन सा लगेगा? फर्स्ट क्लास वाला भी चल जाएगा, सेकंड क्लास वाला भी चल जाएगा, डिग्री वाला भी चल जाएगा और डिप्लोमा वाला भी चल जाएगा, ठीक है, समझ सर गए? कोई भी चल जाएगा, हाँ। सर जैसे बुक में बी पॉइंट में लिखा हुआ इन केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग विथ एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल्ड इन एक्सेस ऑफ 50,000 है। मैं तो अभी अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ, वो इसमें साथ में दिया हुआ है बुक में। इसीलिए तो यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अभी अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ ना। स्क्रीन शॉट कर सही वाला तो भेजेंगे आप ना कल, मतलब ये रहा हाँ, नोट्स। अभी भेज देंगे ना, अभी भेजेंगे ना पूरा एमसीक्यू बना के। अच्छा अरे मैं ठीक। अभी अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ओपन कास्ट की तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। देखो, कहाँ शुरू करना भैया लोगों? 15,000 लिख लेना, ठीक है। फिर इसको क्या कर देना? 15 और 10 कर देना, ठीक है। फिर क्या कर देना? 10 और 5 कर देना, ठीक है। फिर सबसे बड़ा क्या होता है? फर्स्ट क्लास लिख देना यहाँ, याद करने की ट्रिक। फिर क्या होता है? दोनों लिख देना, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे में क्या लिख देना? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिग्री और डिप्लोमा। जो सबसे कम है वहां सबसे कम क्वालिफिकेशन वाला चलेगा, थोड़ा उससे ज्यादा है थोड़ा उससे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा है वहां सबसे बड़ा कौन होता है सर्टिफिकेट? कल बताए, फर्स्ट क्लास। क्लियर है? ये अपनी बात हो रही है अंडरग्राउंड की, और अंडरग्राउंड में हमेशा कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा? अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब देखो, अब ओपन कास्ट में क्या है? अगर आपका मटेरियल हैंडल क्या है? 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है पर मंथ, तो कौन सा मैनेजर लगेगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर। अब यहाँ पे तो नहीं लिखा है रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड, क्या लिखा है? नहीं लिखा है, तो दोनों चल जाएगा, ठीक है। पर अगर आपका एवरेज मंथली आउटपुट कितना है? 50,000 और 20,000 के बीच में, मतलब 20,000 से ज्यादा पर 50,000 से कम, सिंपल 20 और 50 के बीच में है, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाला दोनों क्या बन सकता है अपना? सेफ्टी ऑफिसर। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी है, मैंने बताया। बिलो ग्राउंड माइंड के लिए अगर कितना प्रोडक्शन है? 5,000 से ज्यादा, और ओपन कास्ट माइंड के लिए कंपलसरी अगर प्रोडक्शन कितना है? 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा। क्लियर? क्लियर? यस सर। क्लियर है? जैसे तो फिर माइन असिस्टेंट मैनेजर में आ जाए। आए। ये सब आगे यस सर। पढ़ाइए। तो आगे असिस्टेंट मैनेजर जो है, तो आपके रेगुलेशन में ज्यादा कुछ दिया नहीं असिस्टेंट मैनेजर के बारे में, तो सुनो, मतलब रेगुलेशन से पढ़ाऊंगा, आगे थोड़े इसको देख लेते हैं ना, जो आपको सर्कुलर दिया असिस्टेंट मैनेजर वाला, समझ रहे हो? बार बार मेरे को ये खोलना पड़ेगा, तो आगे सर्कुलर देख लेते हैं, ठीक है। सब लोग बुक है, सबके पास सर्कुलर है, मैं इसमें खोल रहा हूँ, सर्कुलर से हाँ आगे मैं सर। देख लेता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा हाँ समझ हाँ लो सर। सर्कुलर क्या कह रहा है। तो देखो, अब आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा है,
आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा है? हम्म। सबके बुक जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब अभी अपना उससे देखेंगे रेगुलेशन से, आगे सर्कुलर देख लो, जो कि जो नई चीज है जो कि आपको उसमें आ सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, स्केल अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, स्पेसिफाई बाय द बोर्ड। कौन स्पेसिफाई करता है? अपना बोर्ड करता है, ठीक है। पहले अपना क्या था, जो अपना रेगुलेशन 1957 था उसमें दिया हुआ था कंडीशन, है ना, कि कितने पे कौन सा रखेंगे असिस्टेंट मैनेजर पर। अब कौन स्पेसिफाई करता है? बोर्ड। बोर्ड को जो सही लगता है उस हिसाब से करता है। क्या होता है, जैसे अपन रेगुलेशन बनाते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है, उसको ऑफिशियली गैजेट प्रकाशित करते हैं, है ना, फिर पास करते हैं, फिर मतलब एक बार बन गया तो फिर दोबारा बनाने में बहुत समय लगता है। तो झंझट हटा के क्या कर दिया इसने, अलग से कर दिया है। किसके ऊपर छोड़ दिया है? बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। वो तो बोर्ड ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया अपना 17 जून, सॉरी सर्कुलर कह रहा हूँ, कब किया, 17 जून 2019 को, ठीक है। उसमें बताया गया है असिस्टेंट मैनेजर का क्या अपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, पहले मैं बताऊंगा अंडरग्राउंड के लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो 7,000 और 10,000 के बीच में है तो अपने को कितना असिस्टेंट मैनेजर चाहिए? एक चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो हर 5,000 पे एक जोड़ देंगे। कैसे? पूछो कैसे। देखो, कैसे? 7 से 10 तक कितने असिस्टेंट मैनेजर लगेंगे भैया? एक। किसकी बात कर रहे हैं भैया? अंडरग्राउंड की। किसकी बात कर रहे हैं? अंडरग्राउंड की। अब 10 से क्या हो गया, अपना बढ़ गया। 10 तक तो एक ही है, पर अपना क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। 11,000, 12,000, जैसे 10 है, अब कितना हो गया? 15। तो 15,000 में कितने हो जाएंगे? दो। फिर 20,000 में कितने हो जाएंगे? तीन। समझ रहे हो? 22,000 रहेगा तो भी कितने रहेंगे अपने? चार। 25 तक कितने रहेंगे? चार ही रहेंगे। जब 26 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पांच। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो 7 के ऊपर आएगा तो एक रहेगा, और 10 के बीच आएगा तो एक रहेगा ना। 7 से 10 तक एक रहेगा। तो बोला है ना 10 से अप टू जैसे 10। जैसे ऊपर जाएगा तो एक एक बढ़ते रहेगा, 10 10 का गैप में ना। 5-5 के गैप में सर बोला है ना। वन ओ, वन एडिशन फॉर एवरी 5,000 टन। भाई जैसे देखो, 10,000 से अगर 15,000 के बीच में है, कितने हो ठीक है। जाएंगे? दो। 2, समझ बीस रहे हजार हो? हुआ तो अब 3, तीन। 25 हुआ और तो 22,000 हुआ, चार। 22 हुआ तो भी तीन। 25 तक तीन ही रहेंगे। तो 25 तक तीन ही रहेंगे। अब 26 से 30 के बीच में कितने रहेंगे? चार। जी सर, नहीं समझे? समझे समझे। समझे हर ना? 5,000 का बढ़त में एगो बढ़ेगा 10,000 के बाद। हम्म, समझते बोल रहे हो। एवरेज आउटपुट एक्सीड 20,000, एटलीस्ट वन असिस्टेंट मैनेजर शुड हैव, ये इसको लिख लो आप लोग अपनी बुक, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो, अगर कैसे? आपको प्रोडक्शन अगर 20,000 टन से ज्यादा है तो आपको कम से कम एक ऐसा असिस्टेंट मैनेजर रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है। समझ गए? अगर 20,000 टन से ज्यादा है आपको प्रोडक्शन, है ना, अंडरग्राउंड की बात हो रहा है, तो कम से कम उसमें से एक ऐसा असिस्टेंट मैनेजर रखना पड़ेगा जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। जी सर। फिर एवरेज आउटपुट मैंने डेफिनेशन में बता दिया था, जो यहाँ लिखा है तो उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर ये स्पेसिफाई बाय, ये सब तो वही है, चीफ इंस्पेक्टर ही कर रहा है। फिर अब मैं ओपन कास्ट में बताता हूँ असिस्टेंट मैनेजर रखने की क्या शर्त है। सब लोग बुक निकाल लो, और बुक नहीं, अपना पेन रफ कॉपी लिखो और इसको ध्यान से समझ लो। ओपन कास्ट में क्या है? 1 मिलियन में कितने रखेंगे? 10 असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपको कितना प्रोडक्शन है? 1 मिलियन, ठीक है। पर वहां अपन किसकी बात कर रहे थे? पर मंथ की। यहाँ किसकी बात हो रही? पर ईयर की, मतलब हर साल की। अगर हर साल 10 मिलियन 1 मिलियन प्रोडक्शन हो रहा है तो कितने असिस्टेंट मैनेजर? 10। समझ गए? फिर हेलो, फिर हर 1 मिलियन में क्या करना है अपन को? एक जोड़ देना है। देखो, वन एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 1 मिलियन एवरेज मटेरियल हैंडल पार देयर फॉर एक्सीड ऑफ 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन। मतलब देखो, जैसे 11 मिलियन होगा तो कितने असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे? 11। 12 मिलियन होगा तो कितने हो गए? 12। 13 मिलियन होगा तो कितने हो गए? 13। समझ रहे हो? पर 1 मिलियन तक कितने रखने हैं अपन को? 10। फिर हर 1 मिलियन में एक जोड़ देना। ये किसकी बात हो रही है? अपनी ओपन कास्ट की, ठीक है। पर ओपन कास्ट में एक शर्त और बताइए कि 30% असिस्टेंट मैनेजर ऐसे रहेंगे जिनके पास कौन सा सर्टिफिकेट होगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। समझ रहे हो?
मान लो अपने पास 100 असिस्टेंट मैनेजर है, उसमें से 30 ऐसे रहेंगे जिनके पास कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ठीक है, किस कंडीशन में? ओपन कास्ट के कंडीशन में। अब क्लियर हो तो चाहे ये जितना वाला भी हटा प्रोडक्शन दें। हो, चाहे जितना भी प्रोडक्शन रहे, कि इससे हाँ ज्यादा। चाहे जितना, हाँ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं। 30% मतलब अपन को ऐसे असिस्टेंट मैनेजर रखने जो जिनके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो, फर्स्ट फर्स्ट क्लास। क्लास। सर ये इसका वाला एक सर बार एग्जाम में पूछा 1 था। मिलियन से ज्यादा। देखो, 1 मिलियन तक कितने रखना है? 10। 10। फिर हर 1 मिलियन में एक जोड़ देना। जैसे 11 मिलियन हो गया तो एक जोड़ देंगे, तो 10 और एक क्या हो जाएगा? 11। अगर 12 मिलियन हो गया तो फिर एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10 11 12, 12 असिस्टेंट मैनेजर। समझ रहे हो? सर क्वेश्चन में ऐसे ही घुमाएगा सर, हमको लग रहा है जैसे पर ईयर की जगह पर मंथ लिख दिया तो वैसे हो हाँ तो सकता है। घुमाएगा तो नहीं यार, वो अपने से घूमोगे इतना भी नहीं। अब क्या पूछने को तो कुछ पूछ सकता है, पढ़ाना तो अपना काम है कि सब पढ़ा दे। जी। कुछ अब देखो, ये पढ़ाना कोई वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सीएमआर में नहीं दिया है 2017 में, है ना? पर अगर असिस्टेंट मैनेजर का जिक्र हुआ है तो तुमको पता होना चाहिए। ये तो नहीं तो बोलेगा कि मतलब ना पूछा हुआ पूछूंगा। क्वेश्चन है सर। सर्कुलर से भी आ रहा है ना सर अब क्वेश्चंस, मतलब कि सर्कुलर बहुत सारा जुड़ हम्म, गया ना बीच में ही। अभी पढ़ाएंगे ना अलग से पूरे। बीसीसीएल में वित्तीय और आया था क्या सेफ्टी हाँ को। सर? सर, ये वाला पूछा हुआ आया क्वेश्चन था, था आया सर। था, हाँ। आया था ना। एक क्वेश्चन आया था ये वाला कहीं पे पॉइंट्स पे, ये 30%, 30% वाला। 30% वाला सर। हाँ, यस सर। हाँ ये वाला आया था, मेरे को याद है। कि जो अपन असिस्टेंट मैनेजर रखेंगे, ठीक, उसमें से मतलब फर्स्ट क्लास वाले कितने परसेंट रहेंगे ओपन कास्ट में? तो कितने रहेंगे? 30%। 30%। अब ठीक है, अब इसको हटा दें। यस। क्लियर है ना असिस्टेंट मैनेजर? अब थोड़ा रेगुलेशन से देख ले। क्लियर है? किसी को डाउट अभी बता देना, और रिपीट देख लेना क्लास, फिर बाद में कहोगे। क्लियर है? जी सर, जी सर। वेंटिलेशन अभी ऑफिस। बता देना, नहीं फिर जी सर। अब बता लोगे ना कहाँ पे कैसे क्या मैनेजर रखना है, क्या असिस्टेंट मैनेजर रखना, हाँ अगर सर, कोई पूछेगा तो। मतलब याद पढ़ना करना है। सभी जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर तक हो गया अपना ना, कहाँ पे है? चार्ज रिपोर्ट मैनेजर हो गया, क्वालिफिकेशन वेंटिलेशन ऑफिसर हुआ क्या? नहीं हुआ। असिस्टेंट मैनेजर। अब इसमें देखो थोड़े से दिया असिस्टेंट मैनेजर रेगुलेशन में आपको। वेंटिलेशन सर, वेंटिलेशन वो तो सर्कुलर से पढ़ हाँ, दिए वेंट असिस्टेंट। इन एवरी माइंड मैनेजर सेल बी असिस्ट बाय असिस्टेंट मैनेजर, तो इसको तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ हो गया, इसमें कोई जी। जरूरी है भी नहीं ना पूछेगा। फिर ये क्वालिफिकेशन, अरे फिर से खोल लेते हैं। क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट वेंटिलेशन ऑफिसर, ठीक है, पहले ये वाली लाइन पढ़ देता हूँ। इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन कंसिस्ट, अपना सेफ्टी ऑफिसर समझ में आ गया ना? कहाँ शुरू जी करोगे सर। आप? 15,000 से, फिर 15 से 10, फिर 10 से 5, ठीक है। 15 में फर्स्ट क्लास, ठीक है। 15 से 10 में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों, और 10 से 5 में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, ये अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ, अनरिस्ट्रिक्टेड। हाँ। ओपन कास्ट की बात करें, कहाँ शुरू करोगे? आपको 50,000 से, बीस अगर हजार ज्यादा है तो 50,000 से ज्यादा सिर्फ कौन सा? फर्स्ट क्लास। और 50 20 और 50 के बीच में तो कौन सा चल जाएगा? फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों। अब भाई मैंने भी तो अभी देखो तुरंत ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को भी तो याद ही है ना, वहां से खोल के तो नहीं देख रहा हूँ। यस सर। सब वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी याद कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ, जी सर। क्वालिफिकेशन वेंटिलेशन ऑफिसर इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन। सबसे पहली मेरे को ये बताओ, देवराज, देवराज नाम है ना? जी सर। जी सर। नहीं, जो पहले पढ़ चुके हो, ये बताओ ओपन कास्ट में वेंटिलेशन ऑफिसर लगेगा कि नहीं? सब लोग बताओ। सर, क्या सर? सर ओपन कास्ट में वेंटिलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सर ओपन कास्ट में ही हाँ। जरूरत है, हाँ, मतलब अंडरग्राउंड में ही जरूरत है, ओपन कास्ट में नहीं जरूरत है। हाँ, सर ओपन कास्ट ऐसे। में सर वेंटिलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। हाँ, मजा लेने के लिए पूछ रहा था। हाँ, तो एवरी बिलो ग्राउंड माइन कंसिस्ट गैसेस इन फर्स्ट डिग्री, एवरेज आउटपुट दिस, एंड सेकंड और थर्ड डिग्री दिस manager shall be assist the worker supervise maintain a ventilation system according to the provision regulation by the ventilation officer who shall be person only following qualification। देखो भैया लोगों, हर बिलो ग्राउंड में ही अपन को क्या रखना है? वेंटिलेशन ऑफिसर, ठीक है।
मैं इसलिए ऐसे मजा लेने पूछ रहा था भाई, एक जन बहुत कमजोर स्टूडेंट भी है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ओपन कास्ट में तो वेंटिलेशन जी ऑफिसर कोई सर। काम नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे देखो रेगुलेशन में हर चीज बोलता है इन एवरी बिलो ग्राउंड, ओपन कास्ट भी लिख सकता था ना। ठीक है, तो अब आप लोग क्या क्वेश्चन बनेगा उसको लिख लो। ठीक है, सबसे जरूरी लगा लो कि अगर हम बात करते हैं आपकी क्या है कि भैया लोगों, देखो अगर फर्स्ट डिग्री माइनस जानते हो ना कितनी डिग्री माइनस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस फर्स्ट सर। डिग्री माइनस में जी एवरेज सर। आउटपुट आपका अगर क्या है 5,000 टन से ज्यादा है, तो क्या रखना है अपने को, वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, सेकंड और थर्ड डिग्री माइनस में अगर आपका एवरेज आउटपुट 2,500 टन से ज्यादा है, तो मैनेजर क्या अपॉइंट करेगा, एक वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, जो कि वेंटिलेशन के सुपरविजन का काम करेगा। तो फर्स्ट डिग्री माइंस में कब कंपलसरी रखना, जब कितना प्रोडक्शन होगा 5,000। 5,000 टन से ज्यादा। और सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में कब कंपलसरी, जब कितना होगा 2500। 2,500 टन से ज्यादा। ये तो कंपलसरी है। अब क्या कंडीशन है, कहाँ पे फर्स्ट क्लास वाला, कहाँ पे सेकंड क्लास वाला, कहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड, कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट, सॉरी यहाँ तो भाई रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी बात ही ना हो गया ना, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, यस क्योंकि सर। अंडरग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में कौन सा रखेंगे, सेकंड और थर्ड डिग्री में कौन सा रखेंगे, ये नीचे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं शॉर्ट नोट से फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत सर ना हो तो इसमें ठीक क्या है, और था फिर सर इसके कि पहला डिग्री, सर इसमें क्या था सर, 5,000 टन से अधिक अगर होगा तो उसमें सर पहला डिग्री में, सर पहला डिग्री हाँ गैसीय में सर 5,000 टन से अधिक प्रोडक्शन होता है तो सर हाँ हाँ वेंटिलेशन ऑफिसर हाँ, रहेगा तो ना सर। वेंटिलेशन ऑप्शन रखना कंपलसरी है। फर्स्ट डिग्री माइंस में सर अगर 5,000 टन से ज्यादा सेकंड और, प्रोडक्शन होता है। हाँ? जी, और सेकंड और और थर्ड डिग्री में सेकंड सर 2,500 से अधिक। 2,500, हाँ 2,500, जैसे अभी हमने उसका नहीं पढ़ा, किसका पढ़ा इसके पहले, सेफ्टी ऑफिसर का पढ़ा जी है ना, सर। कंपलसरी कब कब है उसको रखना, ओपन कास्ट और जी अंडरग्राउंड में। सर। है ना, जी सर। कितना है अभी बताया ना आपको, 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा ओपन कास्ट में तो क्या है, वेंटिले सॉरी सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा। जी सर। बताया नहीं बताया, ऐसे यहाँ पे ठीक है, समझ गए। पता है सर। सेकंड थर्ड डिग्री बोलेगा तो 2,500, और फर्स्ट डिग्री बोलेगा तो 5,000। ज्यादा, हाँ। ज्यादा, ज्यादा कम में आंसर गलत नहीं, एक्सीड लिखा है, यस सर। नोट एक्सीड कहीं लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा पेन ले लो, उसको गाढ़े से लगा लो। एक्सीड, नोट एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा। अब एक मिनट आगे से खत्म कर लेते हैं, फिर उससे देखते हैं ना। तो ये क्वालिफिकेशन तो मैं वहीं से बता दूंगा आप लोग को शॉर्ट नोट से, और इसमें क्या छूट रहा है उसको देख लेता हूँ। कुछ छूटना नहीं चाहिए। प्रोवाइड दैट द स्पेल कंडीशन चीफ विजिटर में ऑर्डर राइटिंग टू द सच कंडीशन परमिट टू कट फॉर वेंटिलेशन ऑफिसर नंबर ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर प्रोवाइडेड फर्दर कैसे मान कैसे से फर्स्ट डिग्री। देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा है, यहाँ इसको देखना, देखो ये वाला जो है मैं अभी शॉर्ट नोट समझा दूंगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो ये लाइन लिखी बहुत जरूरी है, देखो इन द फर्दर केस माइन कंसीडर गेसिस इन फर्स्ट डिग्री। देखो बाकी तो आप लोग को पता हो जिसने रेगुलेशन पढ़ा होगा, कि अगर आपका प्रोडक्शन क्या है 15,000 टन से कम हो रहा है, तो क्या होगा, आपका सेफ्टी ऑफिसर किसका काम कर सकता है, वेंटिलेशन ऑफिसर का। ठीक है, अगर चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन दे तो, है ना। अगर 15,000 टन से कम प्रोडक्शन है तो सेफ्टी ऑफिसर काम कर सकता है वेंटिलेशन ऑफिसर का। पर कौन सी डिग्री माइंस में, फर्स्ट डिग्री माइंस में, सेकेंड और थर्ड में नहीं। तो क्वेश्चन ये बनेगा, ये फर्स्ट डिग्री माइंस 15,000 टन तो सबको पता है। फिर 15,000 टन में याद रखोगे आप लोग लेस देन, लेस देन, मोर देन कहीं लिख दिया तो गलत लग जाएगा। तो इसमें याद क्या रखना है, लेस देन, और क्या रखना है, फर्स्ट डिग्री। मान लो हम ऑप्शन में दे दिया सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो आंसर सही लगा के आ जाओगे, क्योंकि हमको याद है सिर्फ 15,000। 15,000 के आगे लेस याद रखो, और साथ में याद रखो कौन सी डिग्री, फर्स्ट डिग्री। क्या हो सकती है, पोस्ट कंबाइंड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर की भी काम कर सकता है, किसका, वेंटिलेशन ऑफिसर का। अगर आपके खान का प्रोडक्शन कितना है, 15,000 से कम है, लेस है। ठीक है, कौन सी माइंस में, फर्स्ट डिग्री माइंस में। क्लियर है, यस। क्लियर है, यस सर। सबको क्लियर है, तो फिर उसको देख लो थोड़ा सा, कहाँ गया, नोट्स देख लो। हाँ,
अरे यार से वेंटिलेशन ऑफिसर पढ़ रहे हैं ना अभी? यस सर। कौन सा अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं? सेफ्टी ऑफिसर हो गया ना? वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन पढ़ रहे पढ़ हैं ना? के। हाँ। हाँ देखो इसको सर कंडीशन देखो, याद रखना ना आप लोग। पहला कंडीशन देखो, देखो एवरेज तो आउटपुट आपका क्या है? फर्स्ट डिग्री माइंस की बात हो रही है। कौन सी डिग्री माइंस की? फर्स्ट डिग्री की। अगर आपके एवरेज आउटपुट कितना है? मोर देन 5,000 टन, 5,000 टन से ज्यादा है, ठीक है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर क्या है आपका? कंपलसरी है, जैसे मैंने कंपलसरी बताया, है। ठीक है। फिर आपका एवरेज आउटपुट क्या है? मोर देन 15,000 टन, 15,000 टन से क्या है आपका? ज्यादा है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए आपको। उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर उसके पास फर्स्ट क्लास भी हो सकता है और सेकंड क्लास भी, यहाँ पे क्योंकि बोला नहीं गया है। समझ में आ रहा है? कोई सा भी हो सकता है। यस समझ में आ रहा है? अगर आपको प्रोडक्शन क्या है 15,000 से ज्यादा है, तो फिर वो सर्टिफिकेट होल्डर ही बन सकता है आपका वेंटिलेशन ऑफिसर, चाहे उसके पास चाहे आपको उसके पास क्या हो, फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो। फिर सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस की बात करेंगे, तो 2,500 टन से अगर ज्यादा है तो वेंटिलेशन ऑफिसर क्या है? कंपलसरी है, रखने पड़ेगा, ठीक है। और आपका प्रोडक्शन अगर 10,000 टन से ज्यादा हो रहा है सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में, तो आपका क्या होगा? अनरिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट वाला ही कौन बनेगा? वेंटिलेशन ऑफिसर, चाहे उसके पास फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो। फिर नीचे दिया है, इन केस अनरिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, इन एवरेज मंथली आउटपुट लेस देन 15,000 टन, देन पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर एंड सेफ्टी ऑफिसर कैन बी कंबाइंड। वही चीज कि अगर आपका प्रोडक्शन 15,000 टन से कम है, तो वेंटिलेशन सेफ्टी ऑफिसर किसका काम कर सकता है? वेंटिलेशन ऑफिसर का। दोनों के पोस्ट को क्या कर देंगे? कंबाइंड। कंबाइंड मतलब होता है मिलाना, ठीक है। तो ये आपका रेगुलेशन कौन सा हो गया? 31। क्लियर है? यस। 31 तक कोई दिक्कत? कल एमसीक्यू कर लोगे तो और दिक्कत ना रहेगी, क्लियर हो जाएगा पूरा। 31 तक कोई दिक्कत ना रहेगी, यहाँ से रेगुलेशन से कोई कुछ ही पूछेगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या है अलग से इसमें याद सर, रखने? मतलब हाँ, सेफ्टी ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास, मतलब क्या था वो नोट्स में? अभी बताया तो सेफ्टी ऑफिसर का पूरा भेज देंगे तो पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे चलते, मतलब क्लियर तो है ना जो बताए हैं? मतलब फिर पंद्रह से हजार बता टन दे। से ज्यादा रहेगा तो इसी में देख के बता नहीं, जैसे ए बी में लिखा हुआ है, दोनों ए और बी पॉइंट सेफ्टी में ऑफिसर लिखा का हुआ है। बता दूं आगे? सेफ्टी ऑफिसर का पूछ रहे हो? नहीं सर, इसका पूछ रहा अभी वेंटिलेशन ऑफिसर, अभी जो पढ़ा है अभी। वेंटिलेशन ऑफिसर पूछ रहे हैं जो फर्स्ट डिग्री माइंस का था, ठीक है। हाँ, अगर उसमें क्या रहेगा? प्रोडक्शन आपका कितना रहेगा? 15,000। 5,000 टन से ज्यादा है तो वेंटिलेशन ऑफिसर रखना कंपलसरी है, जी सर, हाँ ठीक। ठीक। 5,000 ज्यादा है। फिर बोला है कि अगर आपका प्रोडक्शन कितना है से 2,500 से से ज्यादा ज्यादा रहेगा हो सेकंड और जाएगा, थर्ड। 15,000 टन से आपको क्या रहेगा? ज्यादा हम्म। रहेगा फर्स्ट डिग्री माइंस में, तो कैसा रखना है आपको? मैनेजर सर्टिफिकेट वाला रखना है वेंटिलेशन ऑफिसर, चाहे उसके पास फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, ठीक है। अब सेकंड यस। और थर्ड डिग्री माइंस में अगर 2,500 टन से ज्यादा है तो कंपलसरी है वेंटिलेशन ऑफिसर, ठीक है। और आपका प्रोडक्शन जो है क्या है? 10,000 टन से ज्यादा है, यहाँ 15,000 टन था, यहाँ 10,000 टन से ज्यादा है, तो कौन सा रखोगे? जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो? मैनेजर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास। हम्म। फर्स्ट डिग्री। नहीं आया समझ में? फर्स्ट डिग्री और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सर इसको डिग्री एक बार अलग पढ़ के बना ये लेना। पॉइंट समझा दिए तो सर, थोड़ा इन केस ऑफ माइन कंसिस्टिंग ऑफ। हाँ, मैं पूरे समझा देता हूँ, हाँ जी बोलो। सर, ए ये ए वाला, ए पॉइंट इन वाला, हाँ। इन हाँ केस ऑफ कंसिस्ट gaseous सेम फर्स्ट डिग्री हैविंग अ एवरेज आउटपुट एक्सीज 15,000 टन, माइन कंसिस्ट gaseous सेम सेकंड और थर्ड डिग्री हैविंग एवरेज आउटपुट एक्सीज 10,000 टन, तो मैनेजर सर्टिफिकेट नॉन रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन ओनली। समझ में वो आया? मतलब मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए सर। हाँ, पर जो अपना क्या रहे? अनरिस्ट्रिक्टेड। हाँ सर, वो अब तो समझ रहे हैं वेंटिलेशन, हमको। इसमें कोई ये नहीं हाँ, है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर, सिर्फ मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए ना?
हाँ सिर्फ मैनेजर चाहिए, कोई भी हो ओ, सकता है। ठीक है, बस ठीक वही है। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है, अब तो क्लियर है। हाँ सर और ठीक। 15,000 से टन है तो कंबाइन, वही तो बता रहा था वहां लिख के। हम्म। उससे कम है जी तो सर। दोनों हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, हाँ हाँ समझ गए कोई भी। सर। जी ठीक है। सर। पर शर्त बोल तो दिया है, वो कौन सा होना चाहिए आपका? अनरिस्ट्रिक्टेड, जो उसको रेस्ट्रिक्टेड। बोलना चाहिए वो बोल दिया है उसने। और अगर जी ऐसा सर। कोई जिक्र होता तो जरूर लिखता, सिर्फ उसने लिखा मैनेजर सर्टिफिकेट। वो भी कैसा होना चाहिए आपका? अनरिस्ट्रिक्टेड। हाँ समझ गए सर। समझ समझ गए गए? सर। हम्म। अब हो गया, को तो छोड़ ही दो आपका एवरेज आउटपुट वगैरह। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर पढ़ते हैं 32। ठीक है, हाँ, इंजीनियर का अपॉइंटमेंट। ठीक है। जी सर। अब किसका अपॉइंटमेंट? इंजीनियर का। एट एवरी माइन वेयर मशीनरी यूज, इंजीनियर होल्डिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। मैंने आपको बताया था इंजीनियर कौन कौन सी फील्ड से रखे जाते हैं माइन में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, वही चीज बोला उसने कि जहां भी अपन माइन में मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इंजीनियर होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा, चाहे वो डिग्री उसके पास चाहे डिप्लोमा उसने किया, किससे? मैकेनिकल से या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल। ठीक है। माइन मशीनरी रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन में भी रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपॉइंट होल्डर जनरल चार्ज ऑफ सच मशीनरी रिस्पांसिबल फॉर द इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस है। मतलब इस मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके सुरक्षित काम करने के लिए, ठीक है, क्या अपॉइंट करते हैं? अपन एक इंजीनियर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जो चाहे उसके पास क्या हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, किसमें? मैकेनिकल में या तो इलेक्ट्रिकल में। ठीक है सर। प्रोविजन द इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सीड 650 वोल्ट यूज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड 1.5 मेगा वोल्ट एम्पियर। एमबीए का फुल फॉर्म मेगा वोल्ट एम्पियर। एवब इंजीनियर होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। देखो ये इंपॉर्टेंट दिया है, देखो अपन जो मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइन में, ठीक है, अगर उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो 650 वोल्ट ले रही है, ठीक है, और जो मशीन चल रही है, जो अपन ने मशीन इंस्टॉल किया, ठीक है, उसको वो कितना ले रही है? 1.5 मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एक इंजीनियर अपॉइंट करना पड़ेगा, चाहे उसके पास डिग्री हो या डिप्लोमा, ठीक है, मैकेनिकल में हो में, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल में। किसमें? इलेक्ट्रिकल में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर कब अपॉइंट करेंगे, कब कंपलसरी रहे? क्वेश्चन आएगा तो जब मशीन की बात, जो भी अपन ट्रांसफार्मर वगैरह लगाए वो 650 वोल्ट से ज्यादा है, और मशीन की बात करेंगे तो 1.5 मेगा एम्पियर से ज्यादा उसमें है ना, इक्विपमेंट हम्म। मतलब लग रहा है। तो क्या पॉइंट क्या करेंगे कि अपन इंजीनियर अपॉइंट करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। वो किसका होना चाहिए आपका? इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। ठीक है, जो कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हो उसने। ठीक है। अब हम्म। बात करते हैं अपना सेकंड केस में। तो याद रखना क्या, जहां भी इलेक्ट्रिकल का पूछेगा तो कितना याद रखोगे? 650 और वोल्ट 1.5 1.5। MVA। दोनों ठीक ऑप्शन है। दे सकता है ना, बोथ लिख ठीक। देगा, या तो एक भी दे सकता है, या तो ये बस दे सकता है, या तो बोल देगा बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं, या तो नॉन ऑफ दिस। तो आप दोनों याद रखेंगे। किसके केस में बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिकल के। ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं किसकी? मैकेनिकल की। बात किया ना मैकेनिकल। इन ओपन इन अ फर्दर केस ओपन कास्ट वर्क HEMM और इन एनी मैकेनाइज माइन हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग एग्रीगेट हॉर्स पावर, क्योंकि मशीन को हम किसमें मैकेनिकल को करते? हॉर्स पावर में। मशीनरी हॉर्स। सिर्फ 1500। पर्सन होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग माइन मशीनरी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो पॉइंट द हुक द चार्ज ऑफ द मैकेनिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल इन द माइन एडिशन। मतलब देखो क्या बोल रहा है आपका, कि अगर आपको क्या हो रहा है, अगर कहीं भी खुली खदान में HEMM यूज कर रहे हैं, हेवी अर्थ मूवी मशीनरी, या अंडरग्राउंड में मैकेनाइज माइन है, समझ रहे हो? मैकेनाइज मतलब जहाँ पे अपन क्या CM वगैरह यूज करते हैं, कंटिन्यूअस माइनर। तो वहां अपन को क्या हायर करना है? एक मैकेनिकल इंजीनियर करना है। और जो अपन मैकेनाइज माइन यूज कर रहे हैं वो कितने हॉर्स पावर रहेगा उसका? तो कितना रहेगा? एक्सीड मतलब 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा उसमें लग रहा है ना। कितना? 1500 हॉर्स पावर।
ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि कितने हॉर्स पावर से ज्यादा होने पे, एक्सीड याद रखना। ठीक है, अपन एक मैकेनिकल इंजीनियर अपॉइंट करेंगे, ठीक है, मैकेनाइज अंडरग्राउंड माइंस के लिए, ठीक है। तो कितना, 1500 हॉर्स पावर, ठीक है। और ओपन कास्ट में कहाँ पे अपन अपॉइंट करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर, चाहे उसके पास डिग्री और डिप्लोमा, जहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, HEMM। HEMM का फुल फॉर्म होता है हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। समझ में आया? आया समझ में, नहीं आया? जी सर। आ गया ना, देखो। अंडरग्राउंड को, सॉरी, इलेक्ट्रिकल को पूछेगा तो एकदम दिमाग में रखना, क्या क्या याद रखोगे, 650 वोल्ट, ठीक, और दूसरा 1.5 MVA। तो अपन को क्या रखना पड़ेगा, इंजीनियर रखना पड़ेगा। मैकेनिकल का 1500 हॉर्स पूछेगा पावर। तो HEMM, ठीक है, ओपन और कास्ट। दूसरा क्या याद रखोगे HEMM के बाद, 1500 हॉर्स पावर। एक्सीड, ये शब्द वगैरह याद रखना, एक्सीड, तो किसने बोला। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे पढ़ता हूँ, यहाँ तक हो गया। Provide that the nothing is some evaluation due to provide employment in the two or more engineer in a one mine so long it is clear responsibility। मतलब ये बोला है कि एक खदान में अगर एक से ज्यादा इंजीनियर को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी अलग अलग ड्यूटी रहेगी, है ना। जैसे 10 मशीन है ना, मान लो, तो 5 मशीन अलग देख रहा है और 5 मशीन अलग देख रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, उनकी अलग अलग ड्यूटी रहेगी, है ना, जिससे कोई किसी को ब्लेम न कर पाए ना, कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो कह देगा कि भौसा खाता वाला काम नहीं। उनको लिखित में दिया जाएगा कि ये मशीन तुम देखो और ये मशीन तुम देखो। नॉट विद स्टैंडिंग contain a chief inspector may be ordered in a writing display qualification addition refer to a subdivision। कुछ जरूरी नहीं, कैसे उस माइन, नो पर्सन एक्ट हैज अपॉइंट इंजीनियर मोर देन वन, वही दिया है कि किसी को भी, कोई भी इंजीनियर एक से ज्यादा खदान के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता। मतलब अगर वो एक खदान के लिए अपॉइंट हुआ है तो सिर्फ वही काम करे, ये नहीं कि एक इंजीनियर एक से ज्यादा खदान में काम कर रहा है। सेम टू सेम कौन सी कंडीशन दी है, मैनेजर वाली, ठीक है। और अगर ऐसा करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा अपन को, चीफ इंस्पेक्टर से। क्लियर है? वही सब चीजें दी है जो अपन ने पढ़ के आए। और ये कितने महीने तक रहेगा आपका पीरियड, तो 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 12 महीने, जो अपन पीछे पढ़ के आए मैनेजर में, कितने महीने के लिए ऑथराइजेशन रहता है, 12 महीने के लिए दिया है ना। मतलब किसी को भी एक से ज्यादा कराने के लिए अपन 9% एट पॉइंट इंजीनियर मोर देन वन माइस, ठीक है, एक्सपर्ट विद किससे परमिशन लेना है अपन को, चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, और ये परमिशन कब तक रहेगी अपनी, 12 मंथ के लिए। क्लियर है? मतलब पहले यस तो सर। आप अपॉइंट ही नहीं कर सकते हैं, करना है तो चीफ इंस्पेक्टर परमिशन लेना, और ये कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक है, फर्दर द चीफ इंस्पेक्टर में भी टाइम बाय ऑर्डर टू राइटिंग वेरी रिवोक। मतलब चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो समय से पहले इसको क्या कर सकता है, अपने आदेश को रद्द कर सकता है, या उसमें कोई बदलाव कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं, 6 महीने में इनका काम हो गया है, ठीक है, अब इनके पास आ गया है दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिकल, तो उसको आप अपना आदेश को चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर वेयर रीजन टेम्पररी एब्सेंस, वही चीजें दी जो मैनेजर में दी है। अगर किसी कारण क्या हुआ, टेम्पररी एब्सेंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर दोनों की बात हो रही है, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, किसी एक भी किसी दूसरे सक्षम व्यक्ति को क्या करेगा, इंजीनियर के तौर पे हायर कर देगा। ठीक है, पर उसके लिए क्या रहेगी, कुछ कंडीशन रहेगी। ठीक है, क्या, नोटिस एवरी सच ऑथराइजेशन सेंट, जब वही चीज है, जब ऑथराइज करे उसका नोटिस किसको भेजेगा, वहां पे भी किसको भेजा था मैनेजर में, रीजनल रीजन इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर। कब भेजा था वहां भी, फोर्थ भी थे, यहाँ फोर्थ भी कब विथ। भेजेगा, तो रिलेट फोर्थ विथ। करके पढ़ो तो याद रहेगा। यहाँ भी 12 मंथ, ठीक है, यहाँ भी absent हो रहा है किसी कारण से तो हायर कर सकता है। पर वहां वहां पे कौन हायर कर रहा है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर। पर यहाँ देखो, इंजीनियर तो छोटी पोस्ट है उससे, है ना, तो यहाँ मैनेजर ही कर सकता है अपनी खदान के लिए। कौन कर रहा है, मैनेजर कर रहा है। ठीक है, फिर उसका तुरंत कर रहा है, एक रिपोर्ट बना रहा है, किसके पास भेज रहा है, फोर्थ विथ रीजनल इंस्पेक्टर के पास। नो सच ऑथराइजेशन है इफेक्ट फॉर पीरियड्स एक्सिस 30, मतलब ये ऑथराइजेशन क्या रहेगा, 30 दिन से ज्यादा के लिए। वहां भी क्या था, 30 दिन, यहाँ भी क्या है, यस। 30 दिन। 30 दिन से ज्यादा के लिए क्या रहेगा, लागू नहीं होगा। नहीं। विद द प्रीवियस रिटर्न। अगर इसके आगे आपको बढ़ाना है तो किससे परमिशन लेना है, यहाँ थोड़ा यही है, रीजनल इंस्पेक्टर से, वहां भी रीजनल इंस्पेक्टर से। रीजनल में ऑर्डर टू राइटिंग रिवोक, वही रीजनल इंस्पेक्टर जब चाहे तो अपनी परमिशन को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रिवोक मतलब। तो ये अपना यस। खत्म होता है रेगुलेशन 33।
ठीक है, एक बार और रिवीजन कर 32 देता हूँ। 32 में है अभी? अरे यार कैसा खत्म हो हो रहा है गया। आज, बहुत बहुत पीछे चल रहे हैं। पहला इलेक्ट्रिकल लिख लेना भैया, आराम से। उसमें बस दिमाग में रखना, क्या रखना, 1.5 MVA। ठीक है, और क्या, 650 वोल्ट। एक शब्द याद मेगा रखना आप लोग, क्या, वोल्ट एम्पियर। एक्सीड। ठीक। मैकेनिकल लिख लेना, उसमें क्या लिख लेना, एक्सीड सबसे पहले। और उसके बगल में कितना 1500 हॉर्स हॉर्स पावर पावर लिख लेना, 1500 हॉर्स पावर। या फिर और HEMM। या फिर क्या यूज कर रहे हैं अपन, HEM। HEMM। ठीक है, तो फिर अपन को हायर करना पड़ेगा इंजीनियर। फिर अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी एक से ज्यादा इंजीनियर को एक से ज्यादा खदान में अपॉइंट करते हैं, मतलब एक इंजीनियर को एक से ज्यादा खदान में अपॉइंट करते हैं, तो नहीं किससे करना है। परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से। नहीं करना है, करते हैं तो चीफ हाँ। इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे। और ये परमिशन कितने समय तक रहेगी अपनी, 12 महीने तक। उसके बाद नहीं। ठीक है, फिर किसी कारणवश अपना इंजीनियर अब्सेंट हो जाता है, ठीक है, तो क्या कर सकता है मैनेजर, कोई नया इंजीनियर बना सकता है। ठीक है, जिसको भी वो कॉम्पिटेंट। सक्षम व्यक्ति हो, कोई सक्षम व्यक्ति हो जो वो ये काम कर सके इंजीनियर का, है ना। और हाँ। उसका नोटिस तुरंत किसको देगा, रीजनल इंस्पेक्टर को, 4th वीक। ठीक है, और ये ऑथराइजेशन कितने दिन तक रहेगा, दूसरा काम कर सकता है मैंने इंजीनियर की जगह में, 30 दिन के लिए। ठीक है, और जब रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो इसको कैंसिल कर सकता है। जी सर। ठीक है फ्रेंड्स, आज अब यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है, कल आगे करेंगे। ठीक है, आज आज कंप्लीट नहीं कीजिएगा? अब कल आगे करते हैं, मैं भी बहुत थक गया। ठीक है सर। ये थोड़ा लेंदी है यार, थोड़ा बोरिंग भी है, लड़कों को समझ में नहीं आ हाँ रहा। सर। अभी सब लोग पर रिवीजन कर लेना ना, नहीं तो सर इसके दिक्कत हो जाएगी। बाद ड्यूटीज वाला भी बहुत लेंदी है सर। उसके बाद ठीक है ड्यूटी थोड़ा वाला है, प्लान सेक्शन, मतलब वो भी लेंदी है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। प्लान सेक्शन से। तो वो लेंदी वाला फिर बोर्ड आगे दूसरा चेंज कर देते हैं ना, कुछ बीच बीच में कुछ और डाल देते हैं हाँ इसके सर, बाद। प्लान से शुरू कर दीजिएगा, क्या कि ये सब ऐसे भी रटने वाला चीज है। हाँ, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लान से शुरू करेंगे इस चैप्टर के बाद। नहीं तो इसमें तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दिएगा सर, माइनिंग सरदार वाला और शॉर्ट फायरर वाला क्या? ब्लास्टिंग बता दें? मतलब अच्छा, नहीं इसमें नहीं नहीं नहीं, हम बोल रहे कि सर जैसे अच्छा, ड्यूटीज वाला में कुछ जो कुछ बता ड्यूटी है दीजिए। ना, ड्यूटी अपनी हाँ। ओवरमैन की, शॉर्ट हाँ फायरर की, इसको बात कर रहे हो, माइनिंग मतलब सरदार शॉर्ट की। शॉर्ट में बता दिए, हाँ जैसे लैंप रूम इंचार्ज में क्या होता है, तो लैंप एक सौ इशू करता है। सैतालीस है अपनी, 147 ओवरमैन, 148 माइनिंग सरदार, 149 शॉर्ट फायरर, ये सर वाला। 48 सर, 48, सिर्फ 48। अच्छा, सिर्फ 48, 148 कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ हाँ 148, सिर्फ 48 है ना, 48 हाँ। 47। देखो सबसे बड़ा कौन होता है, ओवरमैन। तो ओवरमैन 47 में, उससे छोटा होता है सरदार 48 में, उससे छोटा शॉर्ट फायरर किस में, शॉर्ट फायरर। 49 में फिर शायद होता है, हाँ सपोर्ट मैन आता है ना 50 सपोर्ट में। मैन। हाँ 50 में दिया है ना, जी सर। ऐसे ना दिया है हाँ सपोर्ट मैन 50 में। जी सर। है ना। हाँ तो हाँ ठीक है, हाँ जैसा कहा वैसे। ठीक है, सर तो आज कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा सर, कल जो पढ़ाए थे। कल ही पूछते हैं, कल पूछते हैं कल। सर नोट्स आज तुरंत भेजिएगा ना सर पढ़ाए है आज ना, का? कल पक्का आज का पूछूंगा नोट। इससे क्वेश्चन। हाँ हाँ, मिल सर जाएगा, मिल जाएगा। नोट्स में ठीक है। हाँ, नोट्स एमसीक्यू कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक इसके है। क्वेश्चन भी लिख दूंगा। हाँ सर सर बोल सप्ताह रहे में थे कि रोज सर क्लास लीजिएगा सर? है, क्या सप्ताह में बोल रोज रहे, बोर्ड क्लास में लीजिएगा? क्लास? हाँ, तो रोजे लेंगे। बोले कि हाँ, मैं तो रोजे लूंगा, मेरे को 3 महीने में पूरा करना है, 90 दिन में। मतलब उसके बाद भी पढ़ा दूंगा जिसको दिक्कत होगी, पर मेरा टारगेट है इसको पूरा करूंगा। हाँ नहीं सर, बताओ। होता ना सर कि थोड़ा टेस्ट बीच। कब लीजिएगा? है, टेस्ट वगैरह कब लीजिएगा? टेस्ट लेंगे लेंगे, 15-15 दिन में हो जाए, 10-15 दिन। जी सर, ठीक है ना। प्लान व्लान खत्म करके लीजिएगा, हाँ प्लान सेक्शन। हाँ, इकट्ठे लेंगे ना, सबको मिक्स क्वेश्चन देंगे, 100-150 इकट्ठा। ठीक। ठीक है सर। चलो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और किसी कुछ बोलना है क्या? कोई बोला डेली क्लास ना लो, मैं थक गया हूँ। नहीं सर, बोल रहे थे ना कि सप्ताह में रोज क्लास चलेगा ना, वही पूछ रहे थे।